गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हो बच्चों सब लोग? पहला और दूसरा पार्ट तो अपलोड हो चुका है। ये हम तीसरे पार्ट पे हैं और ये ही आपका लास्ट पार्ट होगा। बहुत मेहनत कर चुका है आपने, और कुछ और मेहनत कर लो बस, ठीक है। अब तो कल से और मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल से आपके एग्जाम्स जो है, कल तो एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो मेहनत करना है आज ही करना है। आज आखिरी समझ के आपको जितना पढ़ना है ना, जितना आपको लेबर करना है कर लीजिए, क्योंकि कल से फिर आपको और ओईबी के लिए नहीं पढ़ना होगा। क्योंकि आपने जो भी मेहनत किया है एक साल बहुत लोग जो है साल, एक साल, 2 साल से मेहनत करते हैं, ठीक है। तो कल का ही दिन है जिनके लिए आप पूरे जो है साल भर से लगे हुए थे। तो कोई बात नहीं, मेहनत हमने पूरा किया है। अब सिलेक्शन तो भगवान भरोसे, ठीक है। लेकिन हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, और आपने हटा भी नहीं, बरकरार रहा आपका मेहनत पूरा साल। और आज का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज रात को आपको नहीं सोना है, ठीक है। हाँ ठीक हो, आप बच्चे हो, समझता हूँ मैं कि कैसे सर आप मना कर रहे हैं सोने के लिए, हम सोएंगे नहीं तो कल एग्जाम में सो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सोना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी रात जो है जाग के पढ़ो, लेकिन नहीं, मेरा कहने का मतलब है आज आप बहुत कम सोइएगा। अगर आज आप 4 से 5 घंटा भी सोते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दिन हम कर सकते हैं, एक दिन हम अपना रूटीन को भूल सकते हैं। जो 8 घंटा हम सोते हैं नहीं सोएंगे आज, ठीक है। आज 4 से 5 घंटा सोएंगे सर, और पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे हम, वही चाहिए, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, उड़िया मीडियम के जो बुक्स होते हैं वही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आपका साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, ये तीसरा पार्ट आज हम शुरू करने वाले हैं। इसमें भी कुछ 40 से 50 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको अच्छे से ये चीज़ों को कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, आपको अच्छे से ये चीज़ों को कंप्लीट करना है। आज अगर आप ये सारे के सारे वीडियोस जो मैंने अपलोड किया है, ये अगर आप ओवरलुक कर चुके हैं या आज आप करने वाले हैं एट लास्ट 2x स्पीड में, मैं सर एक और बार देख लेता हूँ, कोई बात नहीं है, एक और बार देख लीजिए, तो आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो मिल ही जाएगा कि हाँ, हमसे ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो सर ने तो बोला ही है कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हमसे हो ही जाएंगे। तो वही कॉन्फिडेंस लेके अगर आप जाओगे ना एग्जाम हॉल में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम डर के जाते हैं एग्जाम हॉल में तो हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन अटेंड। डर के नहीं जाना है आपको, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो। अगर आप डर गए तो ऑब्वियसली आपने जो भी पढ़ा है या जो भी मेहनत किया है वहां पर जाके आप भूल जाओगे। तो हमें डरना नहीं है, हम तो मेहनत किए हैं और क्वेश्चन हमारे हिसाब से ही आने वाला है, ये सोच के चलिएगा आप, ठीक है। और कभी भी आप क्वेश्चन को जो है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में नहीं देखना है। हाँ चलो, ये 60 क्वेश्चन आपने एक बार में देख लिया और आपको कुछ इससे रियलाइज हुआ कि हाँ ये क्वेश्चन सब तो आता है मुझे, आप बहुत खुश हो जाओगे, तो वो भी नहीं करना है। या फिर आप 60 क्वेश्चन देख लिए, अरे इसमें से तो आधे क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, आपको ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन करते जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि 60 क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, क्या क्या देखा, नहीं, ओवरलुक नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आप दूसरे पन्ने तक जाओगे ही नहीं, आप पहले पन्ना जो है खत्म करिए, जो 2 या 4 क्वेश्चन है इसको खत्म करिए, फिर जो है 5वें नंबर क्वेश्चन में जाइए। एक ही बार में पूरा का पूरा 60 क्वेश्चन आपको नहीं देखना, ये प्रेशर आपके जो है ब्रेन में नहीं डालना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करते जाना है, और एट लास्ट आप लास्ट तक पहुंच जाओगे और आपके पेपर्स खत्म हो जाएंगे, आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा। एक ही बार में अगर कोई बच्चा पहले से देख लेता है ना, तो वो ज्यादा खुश हो जाता है या फिर दुख हो जाता है, और इससे और एग्जाम्स जो हैं खराब हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप पूरा पेपर जो है आप प्लीज स्टार्टिंग पे मत देखिए। अगर आपको टाइम दिया भी जा रहा है ओवरलुक करने के लिए, तब भी आप मत करिए।
आप सिंपली पहला पेपर को देखिए, आप OMR अच्छे से फील करिए, यही सब पे ध्यान दीजिए और टर्न बाय टर्न जो है पेपर को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। एक ही बार में हमें पेपर को नहीं देखना है, हमें नहीं देखना है स्टार्टिंग में कि 58 नंबर क्वेश्चन क्या आया है। हम पहुंचेंगे धीरे धीरे करके, हम 1 से पहले 10 सॉल्व करेंगे, 10 से फिर 20 सॉल्व करेंगे, 20 से फिर 30 सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद में हम जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन में। पहले हमें नहीं देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। ऐसे करने से क्या होता है, जो चीज़ हम याद किए होते हैं, जो चीज़ हमें आता होता है, फिर हम जो है ये एक्साइटमेंट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम या फिर जो है याद नहीं कर पाते हैं, हम रिकॉल नहीं कर पाते। इसीलिए बस बोला जा रहा है कि आप वैसा मत करिएगा। ओके राइट, हाँ, तो बस एक और दिन आप जो है आपको मेहनत करना है। बार बार बोल रहा हूँ, आज का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कल सुबह आपको एग्ज़ाम देना है। कल आपको एग्जाम देना है, कल आप और नहीं पढ़ पाओगे। जो पढ़ना है आज ही पढ़ना है। आज पढ़ के आप पीसफुली 4 से 5 घंटे का नींद कर लीजिए, फिर सुबह उठ के, ठीक है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको एक और बार जो है रिवाइज कर लेना है। ठीक है, एक और बार आपको रिवाइज कर लेना है। मैं आपको इस बार ये वाला जो लास्ट मैथमेटिक्स का वीडियो है ना, पार्ट 3, इसमें मैं PDF भी नीचे ज्वाइन करके दे दूंगा आपको। ठीक है, PDF इसमें सारा होगा, इंग्लिश से लेके मैथ्स तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 500 से 600 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये आपको मैं दे दूंगा, ड्राइव में दे दूंगा। ये चीज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो चलो आते हैं। हम 75 नंबर क्वेश्चन में छोड़े थे पार्ट 2 में, आज 76 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जनरली एक्सप्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं, लेकिन हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर हम 1-2 कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग को सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे या एक्सप्रेशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, पहले आपको क्या करना है, आपको एक चीज याद रखना है। ये तो आप पता ही है आपको, क्योंकि वो तो आप हो। ठीक है, और रूल का नाम भी वही है। ठीक है, आप भी बदमाश और रूल का नाम भी बदमाश। ठीक है, तो ये बदमाश क्या है, बंगाली लोगों बोलते हैं बदमाश। ओके, तो बी मतलब क्या, ब्रैकेट। ठीक है, बी मतलब क्या, ब्रैकेट। ओ मतलब क्या, ऑफ। ठीक है, और ऑफ का मतलब मैंने बताया, ऑफ का मतलब इनटू ही होता है। ठीक है, डी का मतलब फिर क्या, डिवीजन। ठीक है, डी का मतलब डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब एडिशन। ए का मतलब एडिशन। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ए का मतलब सब्ट्रैक्शन। समझ में आया आपको? ये बॉडमास रूल आपको अप्लाई करना है। कहने का मतलब पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको ऑफ, अगर ऑफ लिखा होगा तो वो आपको सॉल्व करना है, फिर डिवीजन आपको सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन आपको सॉल्व करना है, फिर एडिशन, और फिर अंत पे, लास्ट पे आपको क्या जो है करना है, सॉल्व, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर जनरली क्या होता है, जब हम इस प्रकार से करते हैं तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, यहां गौर से देखिए क्या एक्सप्रेशन है कि पहला क्या है, डिवाइड है, फिर +6 है। ओके, +6 है, इंटू 5 है, -14 है। ओके, तो यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्या है वो, कि पहले क्या आना चाहिए, पहले हमें क्या सॉल्व करना चाहिए, ब्रैकेट। यहां पर तो ब्रैकेट है ही नहीं, है क्या, नहीं है। ऑफ है क्या, ऑफ भी नहीं है। तो हमें पहले क्या सॉल्व करना चाहिए सर, डिवीजन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, डिवीजन मैंने सॉल्व कर दिया। 28 डिवाइडेड बाय 7, 28 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 28 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 4 होता है। तो चलो मैंने फिर से उसको रीराइट किया, 4 + 6 × 5 -14। ठीक है, 4 + 6 × 5 -14। अब हम क्या करेंगे सर, डिवीजन तो हमने सॉल्व कर लिया, डिवीजन के बाद क्या है सर, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए सर, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यहां पर एक ही है, दैट इज 6 × 5। तो 6 × 5 हमें पता है क्या होता है, 6 × 5, 4 + 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है। 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है। 30 - 14। फिर सर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमें ऐड करना है।
हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ऐड करना है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 30 34, और अंत में हमें क्या करना है सर, माइनस करना है, तो 34 - 14 कितना होगा 20, 34 - 14 कितना होगा 20। तो इस तरीके से हमें आ गया ये आंसर, समझ में आया आपको कैसे करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूल इज टेकिंग स्टूडेंट ऑन अ पिकनिक। ठीक है, जनरली देखिए हम भी जो है पिकनिक पे चलते हैं, हमेशा हम चिल्ड्रंस डे में जाते हैं, आपको तो पता ही होगा। मेरे पिकनिक पूरा मेरे स्टेट में, मेरे टाउन में तो जो है थोड़ा पॉपुलर है ही, ठीक है, पिकनिक है ना। तो वैसे जनरली एक स्कूल भी जो है पिकनिक की तरफ लेके जाता है बच्चों को, मतलब कहीं ट्रिप वगैरह में, वो जरूरी भी है। आजकल के बच्चों को क्या है, 1-2 दिन तो टीचर्स के साथ मस्ती करना चाहिए। ओके, तो स्कूल इज टेकिंग स्टूडेंट ऑन अ पिकनिक, देयर आर 611 स्टूडेंट। स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 611 स्टूडेंट। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, 611 स्टूडेंट। ओके, स्कूल में 611 स्टूडेंट है, और जनरली क्या है, स्कूल के पास अपना वैन है। ठीक है, अपना स्कूल वैन है, लेकिन स्कूल वैन में वो जनरली कितने बच्चे को रख सकता है, एक वैन कितने बच्चे को ले सकता है, सिर्फ 13 स्टूडेंट्स को ले सकता है। बाकी आप जबरदस्ती भरना चाहेंगे तो नहीं भर सकते, आप ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों को ले सकते हो, 13 स्टूडेंट्स को ले सकते हो। तो वैसे फिर स्कूल को कितने वैन निकालने होंगे सारे के सारे बच्चों को लेके जाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 601 डिवाइडेड बाय 13, देखते हैं क्या डिविजिबल हो रहा है क्या पूरी तरीके से। 13 इंटू आप क्या करोगे यहां पर 13 इंटू 5 तो जाएगा नहीं, 13 इंटू 5 65 होता है। ठीक है, 4 ही जाएगा, तो 13 इंटू 4 कितना होगा 2 और 5 52। ठीक है, माइनस करोगे 61 - 52 कितना होगा 9, और फिर 91। ओके, 91 मतलब 13 कितना जा 13 कितना जा 6 जा जाएगा, नहीं 6 जा जाएगा 7 जा जाएगा। ठीक है, अच्छा डिवाइड हो रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। 13 7 जा कितना 91। ठीक है, 13 7 जा कितना 91। तो टोटल हमारे स्कूल को कितने वैन निकालने पड़ेंगे, 47 वैन। क्या स्कूल में 47 वैन होते भी हैं, होते होंगे। ठीक है, बच्चे भी 611 हैं। अब पिकनिक का प्लानिंग किया है स्कूल ने, तो लेके तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं और से कोई दूसरे स्कूल से या कहीं रेंट पे जो है वैन लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर उसके पास 47 वैन नहीं है तो, लेकिन बच्चे तो जाएंगे फॉर श्योर। ओके, तो 47 वैन ये स्कूल वाले को निकालना है। नेक्स्ट, राधिका हैज 14 पैक ऑफ कैंडीज, there are 8 candies in each pack, how many piece of candies does radhika's have? तो जनरली राधिका के पास कितने पैकेट्स ऑफ कैंडीज हैं, राधिका के पास कितने पैकेट्स ऑफ कैंडीज हैं, राधिका के पास टोटल 14 पैक्स ऑफ कैंडीज। कितने 14 पैक्स ऑफ कैंडीज, 14 पैक्स ऑफ कैंडीज। अब हमें पता है कि ईच पैकेट कंटेन, ठीक है, ईच पैकेट कंटेन 8 कैंडीज। यहां पर सवाल में क्या बोला है कि राधिका के पास कितने पैकेट्स हैं कैंडीज के, 14 पैकेट्स हैं, और हर एक पैकेट्स में कितने कैंडीज हैं, 8 कैंडीज है। काफी ज्यादा कैंडीज है राधिका के पास। ठीक है, तो ईच पैकेट कंटेन 8 कैंडीज। तो टोटल राधिका के पास कितने पीसेस ऑफ कैंडीज है, राधिकाज हैव हाउ मेनी पीसेस ऑफ कैंडीज, राधिका हैव हाउ मेनी पीसेस ऑफ कैंडीज। बड़ा सिंपल सवाल है ये, है ना। एक पैकेट में 8 कैंडीज, और टोटल कितने पैकेट्स हैं, 14 पैकेट्स हैं, टोटल पैकेट्स 14। तो 1 पैकेट में हमें पता है 1 पैकेट में कितने हैं 8 कैंडीज, तो 14 पैकेट्स में कितने होंगे, 14 पैकेट्स में कितने होंगे 14 इंटू
8, 14 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 और 3 11, ठीक है। तो टोटल कितने कैंडीज होंगे? 112 कैंडीज होंगे। कितने कैंडीज होंगे? 112 कैंडीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, a cyclist travel at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल ही ट्रैवल इन 30 मिनट्स? देखो ये क्वेश्चन भी हम यूनिटरी मेथड के हिसाब से कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे सर, बोलिए। 1 घंटा 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में वो कितना किलोमीटर जा रहा है? कितना किलोमीटर जा रहा है? 25 किलोमीटर। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ये सर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर 1 आवर में 25 किलोमीटर जा रहा है ना? हाँ, 1 आवर में 25 किलोमीटर जा रहा है। तो सर मुझे आप बताइए 30 मिनट्स में कितने किलोमीटर जाएंगे? 30 मिनट्स में कितने किलोमीटर जाएंगे? मुझे नहीं पता 30 मिनट्स में कितने किलोमीटर जाएंगे। पहले आप तो दोनों को सेम करिएगा, तभी चीजें सॉल्व कर पाओगे। अगर ऐसे अलग अलग रखोगे तो नहीं सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये 1 आवर को भी मैं क्या करता हूँ, 60 मिनट लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ? 60 मिनट्स। नहीं तो और इजी होगा, क्या करूंगा मैं, ये तो 1 आवर रहने दो, ठीक है, और ये 30 मिनट्स। आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो 30 मिनट्स मतलब कितने हैं? आधे घंटे, है ना। आधा घंटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5 आवर लिख सकते हैं ना। आधे घंटे को आप कैसे लिखोगे? 1/2 को कैसे लिखते हो? 0.5 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो ना। तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो ये 0.5 आवर। अब आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर रहा है? 25 किलोमीटर। 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर रहा है? 25 किलोमीटर। ओके, तो अब हम उसको 1 घंटे नहीं दे रहे, हम उसका जो टाइम हम जो दे रहे थे वो हमने पूरा का पूरा 50% कमा दिया, आधा कमा दिया हमने। अभी 1 घंटा की जगह उसको अब कितना दे रहे हैं हम? आधा घंटा दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बेचारा ट्रैवल, जो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रहा है वो भी कम होगा कि नहीं होगा? मतलब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। और मैंने पार्ट 2 में बोला था, जब एक के डिक्रीज होने पे दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है तो ये कौन सा केस होता है? एक के डिक्रीज होने पे दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है तो ये कौन सा केस होता है? डायरेक्ट वेरिएशन का। कौन सा केस होता है सर? डायरेक्ट वेरिएशन का। डायरेक्ट वेरिएशन में आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैंने जानबूझ के लास्ट क्वेश्चन में गलती की भी थी, जानबूझ के किया था, ताकि आप फिर से ये चीज को रिकॉल कर पाए। और ये आपको बताना था मुझे कि गलती करोगे तो आंसर बहुत ही अलग आएगा। जो आंसर आना चाहिए बहुत अलग आएगा। अगर आप सिंपली जो है थोड़ा भी क्या करते हो, गलती कर देते हो तो, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां पर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू 25, 0.5 इंटू 25, यही होगा ना। हाँ, तो 1 इंटू एक्स कितना? 1x। 1x को आप x भी लिख सकते हो। और 0.5 को हम क्या करेंगे? 5/10 लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। होगा नहीं होगा? 5/10 इंटू 25। तो 5 इंटू 25 मुझे बताना। 5 इंटू 25 कितना? 125। 125/10, ठीक है। 25 इंटू 5 कितना? 125। तो 125 इंटू 10, ओके, 125/10। तो ये एक जीरो है, तो मैंने बोला था पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? एक ही डिजिट होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12.5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12.5। अब यहां पर क्या होता है, ओएवी वाले बड़े चालाक होते हैं। 12.5 किलोमीटर दे दिए, सपोज एक और में दे दिया 12.5 किलोमीटर पर आवर दे दिया, ठीक है। फिर एक में दे दिया 12.5 आवर दे दिया, ठीक है, 12.5 आवर दे दिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये चीज को? कैसे करेंगे? देखो इधर देखो, कैसे करेंगे। आपको यहां पर यूनिट याद रखना है। जब भी आपको स्पीड बोलेगा, जब भी आपको
स्पीड बोलेगा, आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी आपको स्पीड बोलेगा आपका यूनिट क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब भी आपको डिस्टेंस बोलेगा निकालने के लिए, डिस्टेंस बोलेगा तो आपका क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए या फिर किलोमीटर। ठीक है, और जब भी आपको टाइम बोलेगा, ठीक है, टाइम बोलेगा तो आपका यूनिट क्या होना चाहिए, आवर या फिर सेकेंड्स। ठीक है, तो हमेशा से आपको ध्यान देना है, यूनिट पे नहीं कंफ्यूज होना है। जब स्पीड बोलेगा तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। यहां पर क्या बोला, हाउ फार विल ही ट्रेवल, मतलब यहां फार का मतलब यहां पर क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बोल रहा है तो आपका आंसर मीटर या किलोमीटर में होगा। और टाइम अगर पूछेगा कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो टाइम अगर पूछा तो आपका क्या होगा, आवर होगा या फिर सेकेंड होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट 16 होल 2/3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये वाले चीज को क्या बोलते हैं पता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है क्या? जी सर आता है सर, बहुत इजी होता है। कैसे सर बताइए, 16 होल 2/3, 16 होल 2/3, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो क्या करना होगा, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 प्लस 2 होल क्या करना पड़ेगा, जो ऐसे नीचे लिखा हुआ है 3। क्या किया मैंने, देखा आपने, 3 इंटू 16, ये वाले चीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो न्यूमरेटर में होता है उसको ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है? क्या करना है, 3 इंटू 16 प्लस 2। 3 इंटू 16 क्या होता है, 3 इंटू 16 क्या होता है, 3 इंटू 16 क्या होता है, 48 होता है सर। 48 प्लस 2 क्या होगा सर, 50 होगा। 48 प्लस 2 क्या होगा सर, 50। 50/3। ठीक है, 50/3। ओके, 50/3। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये 50/3 मीटर पर सेकेंड को सर किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, कुछ ट्रिक तो बताइए सर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रिक है क्या, कि हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर करना है, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको करना है, तो क्या करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, देखिए यहां पर मुझे बताइए, मीटर से हम किस पे जा रहे हैं, किलोमीटर में जा रहे हैं। मीटर से हम किस पे जा रहे हैं, किलोमीटर में। तो कौन बड़ा है, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है। तो हम छोटे से किस में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं। छोटे से किस में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं। तो आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सर कहां से लाइए 18/5, वही तो ट्रिक है। आपको अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5। और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, उल्टा, 5/18। तो आप लोग को ये तो पता चल जाता है 5/18 या 18/5, लेकिन आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि सर 5/18 कहां पर लगाना है और 18/5 कहां पर लगाना है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो ना। तो हमेशा इसके लिए ट्रिक याद रखना, जब हम मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो बड़े में जा रहे हैं इसलिए न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। अब यहां पर देखिए, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, गलत बोला मैंने, क्या बोला, बड़े से छोटे होने चाहिए, किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर से मीटर। तो किलोमीटर से मीटर मतलब क्या हो रहा है, बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं, तो हम लोग का न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हमारा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ में आया। जब इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 18/5। जब इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या मल्टीप्लाई करना है, 5/18। बिल्कुल सर, हमको समझ में आ गया क्या बोल रहे हो आप। तो यहां पर अब मुझे बताओ, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में क्या मल्टीप्लाई करना है, 18/5 करना है सर। तो मेरा आंसर क्या आया था, 15/3। तो आप ये किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 15/3 इंटू 18/5 सर।
अब यहां पर आप कर सकते हो 5 कितना जा 5 10 जा सर, 3 कितना जा 6 जा सर, 3 6 जा 18, आपने काट दिया। अब ऊपर नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बस बचा है क्या 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 कितना 10 इंटू 6 कितना 10 इंटू 6 कितना 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर ये होगा आपका आंसर 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, नेक्स्ट 25% ऑफ डैश इज 600 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके कहां से, परसेंटेज से। परसेंटेज से सवाल बहुत कम आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज से सवाल नहीं आता, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स अगर हम देखें तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये हम सब पढ़ाते तो हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर आता नहीं है वहाँ से। तो फिर भी हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है ये बोल रहा है, देखिए 25% ऑफ डैश, मुझे नहीं पता ये क्या है, डैश में हम क्या ले लेंगे x ले लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये x का अगर 25% में निकालूं तो मुझे क्या देगा 600 देगा। x का कितना परसेंट 25% निकालूं तो क्या देगा 600 देगा। ठीक है, तो हम निकालें तो निकालें कैसे, ठीक है, तो आप इसमें याद रखना 25% मतलब 25/100, 25% मतलब क्या 25/100। ऑफ का मतलब मैंने बताया ही था, क्या होता है ऑफ का मतलब, इनटू यहां पर क्या है x है, मुझे नहीं पता ये x क्या है, यही तो निकालना है। अब 25 इंटू एक्स क्या हो जाता है 25x बाय 100 इज इक्वल टू कितना 600, तो x इज इक्वल टू कितना 600 इंटू 100 बाय 25। ठीक है, ये 100 इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक और स्टेप मैं लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, ये तो 25x है, 100 इधर गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 इंटू 100। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है इधर आने से क्या हो जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है सर, डिवाइड हो जाता है 25 टू 25 4 जा, और 600 इंटू 4 कितना होगा 600 इंटू 4 कितना होगा 2400। ठीक है सर, आपको ये x से क्यों इतना प्यार है, ठीक है, समझ में नहीं आता मुझे। ठीक है, वैसा नहीं है, x मेथड अगर अभी से सीख जाओगे तो आगे जाके आपको क्या होगा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, आपको जो है सब चीज आसान लगेगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या होता है क्लास 7 8 में जाके रुक जाता है। आप यूनिटरी मेथड करोगे बेशक आपको आसान लगता है, लेकिन x मेथड अभी से जान जाओगे तो आगे चल के आपको बहुत आसानी होगा, क्योंकि मैथ्स कभी भी x का पीछा नहीं छोड़ता है। ओके, मैथ्स कभी भी x का पीछा नहीं छोड़ता है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 2400। ओके सर, एक शॉर्टकट बताओगे क्या सर इसका कैसे निकालना है? ठीक है, बस सीधी बात है, अगर शॉर्टकट आपको चाहिए भी तो आप क्या करिएगा 25%, तो आपको पता ही है 25% क्या होता है 25/100। ठीक है, तो आपको जो भी आंसर दिया होगा ना 600 मीटर, इसको उल्टा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा उल्टा कर दीजिएगा। 25/100 को क्या लिख दीजिएगा 100/25, और ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, कैसा हो जाएगा 2400। बस जो भी आपको आंसर दिया होगा इसमें आपको परसेंटेज रेसिप्रोकल करके लिख देना है। ठीक है, रेसिप्रोकल करके लिख देना है। 25/100 का रेसिप्रोकल बोलो तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/25। इसको क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, 25/100 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/25। तो वही करना है आपको, 100/25 को उल्टा कर देना, तब भी आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तब भी आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसका आंसर आपको समझ में आया 2400 मीटर। नेक्स्ट, in a class of 30 students the number of girls is 1/5 of number of boys। टोटल क्लास में, ठीक है, टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल क्लास में 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 30 बच्चे हैं। टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं 30 बच्चे हैं। हमारे ओएवी में कितने बच्चे हैं 100 बच्चे हैं। तो वैसे टोटल क्लास में उनके कितने बच्चे हैं 30 बच्चे हैं। तो टोटल क्लास इज इक्वल टू कितना 30 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल इज 1/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। हमें यहाँ पर देखो क्लास में दो हो सकते हैं, एक होगा गर्ल
और एक होगा बॉयज, ठीक है। और कोई होगा क्या? और तो कोई नहीं होगा, ठीक है। टोटल क्लास में 2 ही लोग होते हैं, वो है क्या? गर्ल्स और बॉयज। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला है, देखिए, द नंबर ऑफ गर्ल इज 1/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स बता दिया है, गर्ल्स जो है वो कम है बॉयज से, ठीक है। कितना कम है? 1/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। लेकिन बॉयज के बारे में हमें कुछ बोला है, तो बॉयज को हम क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे, ठीक है। बॉयज को हम क्या ले लेंगे? एक्स। बॉयज हमेशा से ही जो है किसी के ना किसी के एक्स होते ही हैं, ठीक है। बॉयज हमेशा से किसी ना किसी के एक्स होते हैं। तो ये यहां जनरली क्या होगा? नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे? एक्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर बॉयज को मान लिया मैंने एक्स, तो गर्ल्स क्या है? 1/5 ऑफ एक्स, मतलब 1/5 इंटू एक्स। इसका मतलब 1 इंटू एक्स कितना? एक्स, और बाय 5। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको कि बॉयज को मान लो मैंने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। बॉयज को मानो मैंने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। तो गर्ल्स क्या होगा? 1/5 ऑफ 1/5, मतलब 1/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। और नंबर ऑफ बॉयज को मैंने क्या लिया है? एक्स लिया है। नंबर ऑफ बॉयज को मैंने क्या लिया है? एक्स। तो 1/5 ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब मैंने बार बार आपको बोला है क्या है? इंटू है, मतलब 1/5 इंटू एक्स, मतलब 1x बाय क्या? 5। 1x बाय 5। ओके। अब हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दी क्लास? अभी मुझे पता है कि गर्ल्स प्लस बॉय इज इक्वल टू कितने हैं? कितने हैं? 30 है। तो गर्ल्स मुझे पता है कितना है? x/5 है। गर्ल्स कितना है? x/5। और बॉयज कितना है? x, ठीक है। बॉयज कितना है? x। तो x/5 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा? x/5 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। x/5 प्लस x इज इक्वल टू 30। अब यहां पर क्या लेंगे हम? एलसीएम। यहां पर तो 1 है, यहां पर तो 1 है, तो हम क्या करेंगे? 5 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। चलो 5 एलसीएम ले लिया। ओके। x प्लस यहां अभी 1 इंटू क्या करना पड़ेगा? 1 इंटू क्या करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। 1 इंटू 5 करना पड़ेगा। तो यहां पर भी x इंटू क्या करना पड़ेगा? 5। तो x इंटू 5 क्या होगा? x इंटू 5 क्या होगा? x इंटू 5 क्या होगा? 5x इज इक्वल टू कितना? 30। x प्लस 5x बाय 5 इज इक्वल टू कितना? 30। तो x प्लस 5x 6x बाय 5 इज इक्वल टू 30। अब ये 5 यहां डिवाइड है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा सर। 6x बाय 5 इज इक्वल टू 30 है। यहां जाएगा तो सर इंटू हो जाएगा, 30 इंटू 5 हो जाएगा सर। यहां अगर मल्टीप्लाई है, यहां जाने से क्या हो जाएगा सर? डिवाइड हो जाएगा। यहां जाने से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 6 कितना जा? 5 जा। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 5। एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5। एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5, ठीक है। तो x कितने हैं? 25 बॉयज हैं। कितने? 25 बॉयज। तो देखिए कैसा ही जो है क्लास है, जहां पर नंबर ऑफ बॉयज 25 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? सिर्फ 5। सिर्फ 5। मान लो इसमें 2-4 एब्सेंट हो गए लड़कियां, तो वो कितना ही जो है बोर हो जाएंगे, फ्रेंड्स ही नहीं है। और बॉयज तो अच्छे 25 बॉयज हैं, ठीक है। 1-2 एब्सेंट होने से भी चलेगा, है ना। तो नेक्स्ट इधर देखिए, 83, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 6 इफ 1 फ्रैक्शन इज 5/3 फाइंड द अदर, ठीक है। 2 फ्रैक्शन है, ठीक है। 2 मेरे फ्रैक्शन है। मान लो फ्रैक्शन 1, इसका प्रोडक्ट निकालूंगा, मतलब इंटू करूंगा फ्रैक्शन 2 से। दोनों को मैंने इंटू किया तो मुझे कितना आना चाहिए आंसर? मुझे कितना आना चाहिए आंसर? 6 आना चाहिए, ठीक है। सर एक फ्रैक्शन आपने दे दिया, फ्रैक्शन 1 सपोज मैंने दे दिया। फ्रैक्शन 1 क्या है? 5/3। फ्रैक्शन 2 हमें नहीं मिला है सर, फ्रैक्शन 2 हमें नहीं मिला है, तो क्या ले लेंगे सर? फ्रैक्शन 2 को हम x ले लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन 2 को हम क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। तो फिर इज इक्वल टू 6, ठीक है। x ले लिया हमने। अब 5 इंटू एक्स, 5x/3 इज इक्वल टू 6। 5 इंटू एक्स, 5x/3 इज इक्वल टू
6। ओके, अब ये चीज यहाँ से डिवाइड है, यहाँ जाने से क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, 6 इंटू 3 कर दीजिए। 6 इंटू 3 कितना सर, 18 सर। ठीक है, अब मुझे x निकालना है सर। ठीक है, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना, 18/5। x इज इक्वल टू कितना, 18/5। तो यहां पर एक चीज आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि अगर एक फ्रैक्शन दिया होगा और दोनों का प्रोडक्ट भी दिया होगा तो आप दूसरा फ्रैक्शन ऐसे तो निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाला है, या फिर सिंपली ट्रिक क्या है, जो प्रोडक्ट दिया होगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट दिया होगा इसमें ये फ्रैक्शन को क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे 6 डिवाइडेड बाय 5/3, अब ये 5/3 ऊपर आएगा। ऊपर आने से आपको पता है क्या हो जाता है, ऊपर आने से पता है आपको क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 6 इंटू 3 18 और नीचे 5 आ गया आंसर। हाँ, तो हमेशा से याद रखना, जब आपको एक फ्रैक्शन दिया होता है और उसके प्रोडक्ट्स दिए होते हैं तो प्रोडक्ट के साथ वो फ्रैक्शन को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। फ्रैक्शन के साथ क्या किया जाता है, सॉरी, प्रोडक्ट के साथ क्या किया जाता है, फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया जाता है। तो 6/5/3, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/5। तो 6 इंटू 3 18/5। समझ में आ रहा है, हाँ। So what is the smallest fraction sir, ठीक है, which is the, what is the या which is the smallest fraction। यहां पर smallest fraction जानने के लिए पहले क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पर फिर से लिख देना, 2/5 है, 7/5 है, 6/5 है और 7/8 है। क्यों सर ये आया, सर ये क्यों आया, अच्छा ना हमारे पास 3 नंबर्स थे जिनके डिनोमिनेटर सेम थे, ये चौथा वाला क्यों आया सर। ठीक है, होता है ना, 3-4 दोस्त होते हैं, तुम लोग 3 दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, फिर एक दोस्त का आ जाता है, एंट्री हो जाता है, ये क्यों आया, ये क्यों आया, हम 3 तो अच्छे से बातें कर रहे थे ना, ये अभी आएगा कम लोगों को जो है बता देगा, कंप्लेन कर देगा, है ना। ऐसे एक या 2 लोग होते हैं ना क्लास में जिससे हमारा पटता नहीं है, ठीक है, वही है वो। ठीक है, और बिना मतलब का वो आ जाते हैं, हम चाहते भी नहीं है कि वो हमारे साथ बैठे बट स्टिल बैठ जाते हैं। ठीक है, होते हैं ना ऐसे लोग क्लास में, हाँ ठीक है, तो वही ऐसा ही है वो भी 7/8। अब आ गया तो क्या करें, हम मुंह में मना तो नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई तू निकल, बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बिना मन के उसको शामिल करना पड़ता है हमारे ग्रुप में, तो वैसे ही आपको अभी शामिल करना ही पड़ेगा इसको भी। कैसे, अब देखिए 5, 5 और 8 ये सबके एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, वो डायरेक्ट 8 ही होगा, तो 40 में ही जाके वो सब मिलेंगे। ठीक है, वो दोनों 5 और 8 दोनों कहां पर मिलेंगे, जाते साथ 40 में ही मिलेंगे सर। तो अगर 40 में मिल रहे हैं, एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम कितना है आपका 40 है। ठीक है, एलसीएम कितना है 40 है, तो 5 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 5 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 5 में आपने 8 मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ 8 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 8 करोगे, अगर यहाँ पर भी 8 करना पड़ेगा तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ तो 8 है, 8 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 40 आएगा 5, तो ऊपर भी इंटू 5। तो आपको नए जो है जनरली मिल गया, 2 इंटू 8 कितना 16, 5 इंटू 8 तो 14। अब ये वाला 7 इंटू 8, 8 इंटू 7 कितना 56/40, 6 इंटू 8 कितना सर 48, 48/40, 7 इंटू 5 कितना 35, 35/40, 35/40। अब सर मैंने सेम तो कर दिया, डिनोमिनेटर सेम तो कर दिया सर, अभी कैसे पता चलेगा स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, कैसे पता चलेगा सर, स्मॉलेस्ट पता चलेगा किसको देख के, न्यूमरेटर को देख के, न्यूमरेटर को देख के पता चलेगा। हमेशा से याद रखना, स्मॉलेस्ट बोला मतलब जिसका, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर सबसे कम, जिसका न्यूमरेटर सबसे कम, जिसका न्यूमरेटर सबसे कम वो सबसे स्मॉलेस्ट, वो होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, वो होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्या बोला सर, क्या बोला सर ने,
क्या बोला सर ने कि जिसका न्यूमरेटर सबसे कम वो होगा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे ज्यादा जिसका न्यूमरेटर सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा। तो यहां पर सबसे कम कौन है, किसका न्यूमरेटर सबसे कम है, 16/40, तो वो सबसे पहले आएगा स्मॉलेस्ट में, वो सबसे पहले आएगा। फिर इसके बाद कौन आएगा, कौन इससे बड़ा है, 35/40 है सर। फिर इससे बड़ा कौन है सर, 48/40, ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है सर, 56/40। कैसे पता चला सर, अभी तो बताया मैंने कि जिसका न्यूमरेटर सबसे कम वो सबसे छोटा, इसलिए इसको पहले रखा हूं, छोटा है, और वो जो है ग्रेटर होके जिसका सबसे बड़ा वो सबसे अंत में, तो इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है 56 है, तो वो सबसे अंत में, ठीक है। तो अब ये जनरली तो मैंने नॉर्मली एलसीएम निकालने के बाद ये डिजाइन किया। एलसीएम निकालने से पहले ये 16/40 असल में कौन था, पहला वाला, तो वही है 2/5 सबसे छोटा। फिर 2/5 के बाद कौन है, 35/40, 35/40 कौन था, ये था, है ना। तो फिर 2/5 के बाद कौन होगा, 7/8। फिर 48/40 कौन था, ये था, 48/40 मतलब 6/5। और फिर सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, 7/5। तो हमें क्वेश्चन में सबसे बड़ा पूछा है या सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, 2/5। सबसे छोटा कौन है, 2/5। पता चला आपको, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट के ऊपर जरूर आता है, जचा कर रखना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ये हमेशा से पढ़ के जाना। ओके, तो कैसे पता चलेगा स्मॉलेस्ट कैसा है, स्मॉलेस्ट कैसे पता चलेगा, स्मॉलेस्ट तब पता चलेगा जब आपका न्यूमरेटर सबसे कम होगा। न्यूमरेटर सबसे कम तो सबसे स्मॉलेस्ट, न्यूमरेटर सबसे ज्यादा तो वो सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। न्यूमरेटर कम तो फ्रैक्शन स्मॉल, न्यूमरेटर ज्यादा तो फ्रैक्शन ज्यादा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्लियर है, हाँ। नेक्स्ट, अ बस लेफ्ट दिल्ली, ये क्वेश्चन ना प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या है ये, अ बस लेफ्ट दिल्ली फॉर देहरादून एट 10:15 AM. It took 6 hours 30 minutes in journey. At what time did the bus reaches at देहरादून? ठीक है, देखो बस जा रहा है कहाँ से सर, दिल्ली से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, देहरादून, ठीक है, दिल्ली से क्या जा रहा है, देहरादून। क्या अच्छा जगह है क्या सर, बहुत अच्छा जगह है सर, देहरादून तो काफी अच्छा जगह है, राइट। तो हमें लेना देना नहीं है अच्छा है बुरा है, सर आप आंसर कर मुझे बताइए, कल एग्जाम है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, गुस्सा क्यों हो रहे हो। दिल्ली से हम लोग जाएंगे क्या, देहरादून। दिल्ली में हमारा ट्रेन कब है, 10:15 AM में। AM मतलब क्या, सवेरे, AM मतलब क्या, सवेरे। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है, मैं एग्जाम है मुझे पता है, ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ाते समय जो है कुछ क्वेश्चन पूछ देता हूं, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मैंने जो है टाइम पास करना है। AM और PM का फुल फॉर्म जानते हो आप, सर ये क्या पूछ दिया आपने, मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते आप कहाँ साइंस SST में आ गए। AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है सर, लिख लो, AM मतलब एंटी मेरिडियम, ठीक है, क्या, एंटी मेरिडियम, ओके, और PM का मतलब क्या, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। एंटी मतलब बिफोर, ओके, पोस्ट मतलब आफ्टर, तो ये होगा एंटी मेरिडियम और ये होगा पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। ये फुल फॉर्म्स जो है याद रखना, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन में आते हैं। 10:15 AM को दिल्ली से निकल रहा है और वो जा रहा है, पहुंच रहा है कहाँ, देहरादून, ठीक है, वो पहुंच रहा है कहाँ, देहरादून। कब पहुंच रहा है वही तो हमें निकालना है। हमें ये बोल दिया है कि टोटल उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे 30 मिनट्स, 6 घंटे 30 मिनट, 6 आवर 30 मिनट। तो सर 10:15 से शुरू हुआ, 10:15 से सर 11:15 कितना होगा, 1 घंटा होगा। फिर 11:15 से सर 12:15, फिर 12:15 से सर 13:15, फिर 13:15 से सर 14:15, फिर 14:15 से सर 15:15 और फिर 15:15 से सर
16, 15, ये सर क्या है सर? 13, 14, 15, 16 तो मैंने कभी देखा ही नहीं है क्लॉक में। ये आप क्या बोल रहे हो सर? अरे ये तो नून हो गया ना, ये एएम था, ये भी एएम था, अब ये तो पीएम हो गया ना। अब 12:15 के बाद आपने 1:15 का नाम सुना होगा, राइट? 12:15 के बाद 13:15 मतलब 1:15, ठीक है, दोपहर के, राइट? ये 2:15 दोपहर के, ये 3:15 दोपहर के, और ये 4:15 दोपहर के। ये 24 आवर क्लॉक है, ठीक है? क्या 24 आवर क्लॉक में ऐसे लिखते हैं। और हम इंडिया में क्या जानते हैं? 12 आवर क्लॉक जानते हैं, है ना? तो चलो मैंने 6 घंटे का तो हिसाब बता दिया। 10:15 से 11:15 पहला, 11:15 से 12:15 2 आवर हो चुका बस को निकले। 12:15 से 1:15 इंडिया के हिसाब से चलते हैं, 3 घंटा हो गया। 1:15 से 2:15 4 घंटे हो गए। 2:15 से 3:15 5 घंटे हो गए। 5:15 से 2:15 से 3:15 5 घंटे हो गए। और 3:15 से लेके 4:15 कितने हो गए? 6 घंटे। लेकिन हमें तो बोला है 6 घंटे 30 मिनट, तो 6 घंटे तक कितना हुआ? 4:15 हुआ। तो 4:15 में आप अब क्या करोगे? और 30 मिनट जोड़ दोगे, और 30 मिनट जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 4:45 पीएम होगा। याद रखना 4:45 क्या होगा? पीएम होगा। देखिए 4:15 एएम भी दिया हुआ है, एएम क्या होगा? गलत होगा, वो सुबह हो गया। हमको तो सिर्फ 6 घंटा लग रहा है, हम तो सुबह निकले थे तो शाम तक पहुंच जाएंगे। 4:45 क्या होगा? 4:45, देखिए मैं 4:15 में टिक कर रहा हूं, 4:45 एएम, ठीक है? 4:45 एएम, समझ में आया? 4:45 एएम, ठीक है? ये आपको याद रखना है, 4:45 एएम। ऐसा सवाल जरूर आएगा, ठीक है? ऐसा सवाल जरूर आएगा। 10:15 को स्टार्ट किया, पहले 6 घंटा जोड़ दो। 6 घंटा जोड़ देने से वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4:15 हो गया, ठीक है? और इसमें फिर 30 मिनट और जोड़ दो तो कितना हो गया? 4:45 पीएम, ठीक है? पीएम और एएम का फुल फॉर्म जानते हो आप? एएम एंटी मेरिडियम, पीएम पोस्ट मेरिडियम, ठीक है? 4:45 पीएम जाने। हाँ, अब ये क्या है सर? प्रोडक्ट ऑफ 2, 0.2, 0.02, 0.002, इतना नंबर कैसे हम इंटू करेंगे सर? ये तो 2 है, चलो 2/1 है ना? ये 0.2 को हम कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट कर रहे हैं, इंटू लिखेंगे। 0.2 को कैसे लिखेंगे सर? 2/10 लिखेंगे। क्या मैंने गलत किया है? नहीं किया है सर। 0.02 को कैसे करेंगे सर? पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो लगेंगे, ठीक है सर। फिर 0.002 मतलब ये 2/, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लगे हैं सर? 1, 2, 3, तो कितने जीरो लगेंगे सर? 3 जीरो लगेंगे, ठीक है? अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 सर। अच्छा 1 इंटू 10 10 सर। 10 इंटू 100 एक और जीरो लगा दो, 1000 हो गया। 1000 इंटू 1000 सर कितना जीरो है? 1000 में 3 जीरो है, यहां पर भी 1000 में 3 जीरो है। 3 जीरो और 3 जीरो कितने हो गए? 6 जीरो हो गए सर। 6 जीरो लगा दिया मैंने और फिर 1। समझ में आया? अब मुझे बताओ नीचे कितने जीरो हैं? 6 जीरो है सर। पहले पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है? पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे? जीरो के हिसाब से कितने जीरो हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने डिजिट होना चाहिए सर? 6 डिजिट होना चाहिए सर, ठीक है? पॉइंट के बाद कितने डिजिट होना चाहिए? 6 डिजिट। लेकिन सर हमारे पास तो सिर्फ 2 डिजिट है, तो लिख दो 2 डिजिट तो पहले लिख दो, और फिर बाकी 4 डिजिट में आपको क्या लिखना है? 4 जीरो। मतलब पॉइंट के बाद कितना जीरो? पॉइंट के बाद कितना जीरो? पॉइंट के बाद कितना जीरो? 4 जीरो और फिर 16। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी, 0.0000016। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मैन बॉट अ बाइसाइकिल फॉर ₹450। अरे भाई ये कैसा साइकिल ले आया? 450 रुपए में, सेकेंड हैंड लाया होगा, ठीक है? नहीं तो इतने में कौन देगा साइकिल, ठीक है? इतने में तो आजकल चॉकलेट आ रहे हैं। साइकिल 450, और फिर इसमें हाँ देखा सेकेंड हैंड लाया, ठीक है? एंड स्पेंड ₹50 फॉर इट्स मेंटेनेंस। फिर बेचारा ने खर्चा किया, खर्चा में भी तो उसी को देना पड़ेगा, है ना? वो जो जिससे लाया वो थोड़ी ना देगा खर्चा में, खर्चा का पैसा थोड़ी ना देगा, वो नहीं देगा। वो बेचारा लेके आया सेकेंड हैंड, अब उसको क्या करेगा? वो सजाएगा। तो सोच लीजिए वो 450 रुपए में लाया और फिर 50 रुपए बेचारा उसने सजाया, तो टोटल उसके कितने पैसे लग गए?
₹500 लग गए। कितने पैसे लग गए? 500। अब वो 2-4 दिन चलाया, ठीक है, 2-4 दिन चलाया, फिर उसको मजा नहीं आया। नहीं, ये तो खराब बाईसाइकिल मुझे दे दिया, अब मुझे भी फिर किसी को देख के बेचना पड़ेगा, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं मजा आ रहा है। तो ठीक है, वो फिर खोजने लगा किसी और को ये बाईसाइकिल दे देने के लिए। तो एक बंदा मिला उसको, ठीक है, मेंटेन कर दिया ना, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, नया नया दिख रहा है, ओके। तो फिर उसने क्या कर दिया, किसी और तीसरे बंदे को सेल कर दिया। उसने खरीदा ₹500 में किसी एक बंदे से, ठीक है, सेकंड हैंड ही किसी ने खरीदा, उसको सजाया, थोड़ा बहुत दिन चलाया, फिर इसको पसंद नहीं आया तो वो किसी और को बेच दिया। किसको बेच दिया? पता नहीं भाई किसको बेच दिया। कितने में बेच दिया? 600 में बेच दिया। तो उसने खर्चा कितना किया था? 500। क्या क्या था? खर्चा किया था 500। तो ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कितना में खरीदा। कितना में खरीदा? ₹500 में खरीदा। ₹50 भी तो जोड़ोगे ना मेंटेनेंस का, तो ₹500 में जोड़ा। सर बेचा कितना में? 600 में। तो ये हो जाता है आपका क्या? सेलिंग प्राइस। क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। तो सर कितना का प्रॉफिट हुआ? वेरी इजी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल किया कितने में? 600 में। खरीदा कितने में था सर? 500 में। दोनों को माइनस कर दो। 600 माइनस 500 कितना? 100। 600 माइनस 500 कितना? 100। तो इसका गेन कितना होगा? ₹100 का होगा। कितना का होगा? ₹100 का होगा। क्लियर? नेक्स्ट, on 1st of April of a year it is Monday, what day will it be on 18th of April in the same year? ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अप्रैल 1 में, ठीक है, अप्रैल 1 में क्या है? मंडे है। अप्रैल 1 में मंडे है। तो अप्रैल 18 में क्या होगा? अप्रैल 18 में क्या होगा? हमें पता है कि 1 वीक इज इक्वल टू कितना डेज? 1 वीक इज इक्वल टू कितना डेज? 7 डेज। 1 वीक इज इक्वल टू कितना दिन? 7 दिन। तो अगर ये 1 में है, इसमें हम 7 और ऐड करें, ठीक है, 1 में है, 1 में हम 7 और ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। फिर 8 में हम और 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 + 7 कितना? 8 + 7 सर 15। क्या बोल रहे हो सर? सुनिए, 1 + 7 इज इक्वल टू 8। तो चलो अप्रैल 1 को मंडे है तो ऑब्वियसली सर अप्रैल 8 को भी मंडे होगा, क्योंकि हमारा तो वीक खत्म हो गया ना, 1 वीक खत्म हो गया, तो वही दिन आ जाएगा। बिल्कुल सही। अप्रैल 1 को मंडे था तो इसमें 7 और दिन जोड़ोगे तो फिर से मंडे आ जाएगा। अप्रैल 8 को भी मंडे। ठीक है सर। अब हमें अप्रैल 18 चाहिए, तो 8 में फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अप्रैल 15। तो सर अप्रैल 15 में क्या है? अप्रैल 15 में भी मंडे है। ठीक है सर, अप्रैल 15 में भी मंडे है। ओके, लेकिन हमें तो सर अप्रैल 18 पूछा है। ठीक है, अब तो इजी हो गया। अप्रैल 15 को मंडे है तो अप्रैल 16 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। अप्रैल 17 को क्या होगा? सर अप्रैल 17 को वेडनेसडे होगा। ठीक है। अप्रैल 18 पूछा है सर। ठीक है, बता दो अब अप्रैल 18 क्या होगा? फिर थर्सडे होगा। ठीक है, क्या होगा? थर्सडे होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, थर्सडे होगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्वेश्चन कैसे करना है समझ में आना है। वीक कैलकुलेट करना है। ठीक है, वीक कैलकुलेट करना है, कितना वीक हो गया वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये तो चलो इजी था, 1 से लेके 18 तक पूछा था। कभी कभी क्या होता है, किसी मंथ के एंड का जो है एक डेट दे देता है और किसी मंथ के स्टार्टिंग का एक डेट दे दिया होता है, जिसमें आपको ये जानना होता है कि हर एक महीने में कितने दिन होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 months, 5 weeks एंड 18 days? देखिए, अब आप बोलेंगे सर मंथ फरवरी में तो 28 भी होता है, 29 डेज भी होता है, किसी किसी में सर 30 डेज भी होता है, किसी किसी में सर 31 डेज भी होता है। तो हम मंथ में लेंगे क्या? मंथ में आपको बाय डिफॉल्ट कितना लेना है? हमेशा एक मंथ मतलब कितना? 30 डेज। एक मंथ मतलब कितना? 30 डेज। ये मान के चलो, मंथ मतलब कितना? 30 डेज। आपको ना 28 लेना है, ना 29 लेना है, ना 31 लेना है। ठीक है, मंथ पूछा तो आप 30 डेज बोल दीजिएगा। 1 month 30 डेज। तो 2 month कितना होगा सर? 2 month 30 × 2 होगा, कितना होगा? 60 डेज। सर 1 वीक कितना होगा? 1 वीक अभी तो बताया मैंने, 1 वीक 7 डेज होगा।
तो सर 1 वीक 7 डेज होगा, तो 5 वीक कितना होगा? 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 कितना? 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 कितना? 35 डेज होगा सर, 35 डेज। और फिर अलग से आपको और 18 डेज। तो हमारे 2 महीने के कितने आए? 60 आए। 5 वीक्स के कितने आए? 35 आए। और फिर अलग से कितना? 18। तो 5 और 8, 8 और 5 कितना? 13, एक कैरी किया। 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 1 कितना? 11। तो आपका कितना हो गया? 113 डेज इन टोटल। समझ में आया कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है, 113 डेज इन टोटल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्वेश्चंस करिएगा, मेरे साथ करिए। आप नोटबुक आपके सामने होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अभी अभी मैंने क्या बोला? जब महीने बोला होगा, मंथ बोला होगा, तो आपको मंथ में कितना दिन लेना है? 30 डेज। आपको 28, 29 और 31 के बारे में सोचना ही नहीं है। मंथ बोला मतलब कितना दिन? 30 दिन। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रेन लीव न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10:50 AM। ठीक है, दिल्ली में एक हमारा ट्रेन ये छोड़ दिया। कहाँ के लिए छोड़ा हमें नहीं पता, लेकिन कब छोड़ा पता है। कब छोड़ा? 10:50 AM में छोड़ा। इट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h। जब वो छोड़ रहा है और वो कहीं पर भी जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, लेकिन वो कितने स्पीड में जा रहा है हमें पता है। क्या पता है हमें? कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में, 1 आवर में वो कितना स्पीड में जा रहा है? 80 किलोमीटर। मतलब क्या? 80 km/h का मतलब क्या? 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है? 80 किलोमीटर। द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। कितना ट्रेवल कर रहा है ट्रेन? 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो अभी आपको बहुत इजी सवाल है ये, देखिए 80 किलोमीटर को 1 घंटा लग रहा है, 80 किलोमीटर को 1 घंटा लग रहा है। तो अगर इसको मैं थोड़ा कम कर दूं, 80 से पूरा आधा कम कर दूं, कितना कर दूं? 40 किलोमीटर। तो यहां पर मेरे को समय भी 1 घंटे की जगह कितने लगेंगे? आधे घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आधे घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 120 किलोमीटर के लिए हमें कितना चाहिए होगा? ऐसे आधा आधा घंटा हमें 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 40 × 3 क्या होता है? 120 होता है ना। तो आधा घंटा में हम 40 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 1 घंटा में हम कितना जाएंगे? 80 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर के लिए हमें कितना चाहिए? कितना चाहिए? 1.5 घंटा चाहिए। कितना चाहिए? 1.5 घंटा चाहिए। कितना चाहिए? 1.5 घंटा सर, 1.5 आवर्स चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो 1.5 आवर्स में वो 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। तो वो शुरू किया 10:50 AM में, इसमें 1 आवर प्लस करोगे तो कितना होगा? 11:50 AM। लेकिन हमें 1 आवर नहीं करना है, हमें कितना प्लस करना है? 1 आवर 30 मिनट्स प्लस करना है। तो हमने 1 घंटा तो कर दिया, तो 11:50 AM हुआ। अब मुझे और 30 मिनट ऐड करना है, मुझे और 30 मिनट ऐड करना है। और 30 मिनट ऐड करने से ये 0, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8, 1, 1, क्या 11 और 80 मिनट होता है क्या? नहीं होता है। मिनट तो कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अगर ऐसे प्लस करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करना, 11:50 में और 10 मिनट जोड़ने से क्या बच जाएगा? 12 बच जाएगा कि नहीं? दोपहर के 12 बच जाएंगे कि नहीं? अगर 10 मिनट और जोड़ दिया तो कितना जोड़ दिया? और 10 मिनट। लेकिन जोड़ना कितना है? और 30 मिनट जोड़ना है। तो 12 बजने को 10 मिनट जोड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली और 20 जोड़ना है। तो 12 में और 20 जोड़ोगे तो कितना होगा? 12, 20 बजेगा। कितना बजेगा? 12, 20। ठीक है, 12, 20 क्या होगा? 12, 20। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये चीज समझ में आ रहा है आपको कि 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया? 80 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो 1.5 घंटे में कितना ट्रैवल कर लेगा? 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। उसको तो 120 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है। चलो 1.5 घंटे में उसने कर लिया। शुरू क्या किया था? कब किया था? 10:50 को। ठीक है, 10:50 को जो है उसने शुरू किया था। 10:50 को शुरू किया तो 1.5 आवर्स प्लस कर दो। 1.5 आवर्स प्लस कर दिए तो कितना हो जाएगा? 10:50 + 1.5 कितना हो जाएगा? 12:20। अरे सुबह के 10:50 हो रहे हैं, 10:50 में 1.5 घंटा प्लस कर दो ना, 1 आवर 30 मिनट प्लस कर दो ना। मान लो आपका एक क्लास लगा हुआ है, 1.5 घंटे का क्लास लगा हुआ है। क्लास शुरू हुआ 10:50 को, तो कब खत्म होगा आप तो तुरंत कैलकुलेट कर लेते हो ना ये चीज। हाँ, क्लास के टाइम में तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो कि कब खत्म होगा। सर 1.5 घंटा क्लास लेंगे, 10:50 को शुरू हो रहा है
तो हाँ सर 12:20 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 12:20 बचेगा सर हम बोल देंगे सर को कि भागो। हाँ ऐसा आपने कैलकुलेट कर लेते हैं ना। हाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, कैसे ही 12:20 होगा सर, बेल तो बाद में बजेगा, आप पहले अलार्म दे देते हो सर को कि सर 12:20 हो गया, बेल अभी तक नहीं बजा है लेकिन आप तुरंत बोल देते हो कि सर 12:20 हो गया। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है, सर आप जाओ, यही कहने का मतलब है ना। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ऑन अ संडे राम स्लेप्ट एट 9:30 PM। ठीक है, राम जो है सो रहा है, कब सो रहा है, 9:30 बजे सो रहा है। ठीक है, रात के 9:30 बजे सोएगा और सवेरे सोएगा क्या, आपकी तरह थोड़ी ना है वो। राम जो है 9:30 बजे सोएगा। ठीक है, कब, रात को। एंड वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 5:50 PM। 5:50 AM, PM नहीं, 5:50 AM नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग 5:50 AM को वो उठ रहा है। तो सीधी बात, हम लोग रात का 12 बजे से अगर कैलकुलेट करें, रात का 12 बजे से सुबह का 5:50 कितना हो गया, 5 आवर 50 मिनट्स। हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मेरे को, हुआ कि नहीं हुआ, 5 आवर 50 मिनट्स, 5 आवर 50 मिनट्स। ठीक है, अब हम 9:30 से 12 बजे तक कैलकुलेट कर लेंगे। इतना सोया वो 5 घंटा 50 मिनट, अब 9:30 बजे सो गया था, 9:30 से 12 बजे तक कितना होगा, रात के 12 बजे तक, 9:30 से 10:30 1 घंटे, 10:30 से 11:30 दूसरा, और फिर 11:30 से 12, मतलब यहाँ पर वो सो गया कितना, 2 घंटा 30 मिनट। मतलब ये भी आपको यहाँ पर प्लस करना है, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, ये आपको प्लस करना है। 5 + 2 7 आवर तो हो गया, 5 + 2 7 आवर हो गया। सर यहाँ पर 50 मिनट्स और 30 मिनट्स भी हो गए, कितने, 80 मिनट्स। और आपको पता है कि 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटे होते हैं। 60 मिनट के क्या होते हैं, 1 आवर होते हैं। 60 मिनट के कितने होते हैं, 1 घंटे होते हैं। तो सर 5 + 2 7 तो मैंने कर दिया है, 7 आवर कर दिया। चलो मैं ये 1 आवर और प्लस कर देता हूँ सर, तो 8 आवर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 आवर्स। और फिर जो है ये 80 मिनट्स था, 80 मिनट से आपने 60 मिनट्स का को तो हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, और कितना बाकी है, और 20 मिनट बाकी है। ठीक है, तो ये 8 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, 8 आवर 20 मिनट्स, 8 आवर 20 मिनट्स। कैसे करेंगे, पहले रात के 12 बजे से सुबह का 5:50 तक कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया आपका 5 आवर 50 मिनट्स। फिर आपको क्या करना है, 9:30 से 12 बजे तक आपको कैलकुलेट कर रहे हैं। 9:30 से 12 बजे तक कितना हुआ, 2 आवर 30 मिनट्स। तो आवर्स को तो आपको ऐड कर देना है, 5 आवर + 2 आवर्स कितना हो गया, 7 आवर्स। अब मिनट को ऐड करना है, 50 और 30 कितने हो गए, 80 मिनट्स। 50 और 30 कितने हो गए, 80 मिनट्स। अब हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है 1 घंटे में। तो हम ये 60 मिनट को माइनस कर देंगे 80 मिनट से, और हम उसको 1 घंटा मान लेंगे। तो साथ में अब 1 और घंटा मान लिया तो कितना हो गया, 8 घंटा। और आपने 80 से 60 माइनस कर दिया तो बचा कितना था, 20 मिनट्स बचा था। ये 20 मिनट्स लिख दो, तो 8 आवर्स 20 मिनट्स सो गया कौन, राम। आप तो शायद उससे दुगना सोते होगे, है ना दुगना सोते होगे ना। हाँ, नाउ देखिए ये वाला क्वेश्चन, द 31st of May of a year, the 31st of May of a year is Thursday, then the day of the 30th June of the same year will be। ठीक है, देखो 31 मई, 31 मई जो है हमारा थर्सडे। ठीक है, 31 मई जो है आपका थर्सडे है। ठीक है, तो 31 मई के बाद तो फिर 1 जून आता है, तो 1 जून क्या होगा, फ्राइडे होगा। 1 जून क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, फिर 2 आपके सैटरडे होंगे, 3 संडे होंगे, 4 आपके मंडे होंगे, 5 ट्यूसडे होंगे, 6 वेडनेसडे होंगे, और फिर 7 थर्सडे होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 31 मई में थर्सडे है तो इसमें और नेक्स्ट दिन आपका क्या होगा, 1 तारीख। अगर हम 31 में और 7 दिन मतलब 7 जून, 7 जून मेरा फिर से थर्सडे आने वाला है, क्योंकि 1 वीक कंप्लीट हो गया ना, 1 वीक कंप्लीट हो गया ना। फिर साथ में अगर फिर हम 7 जोड़ेंगे तो 14 जून, 14 जून में फिर से थर्सडे आने वाला है, कि नहीं, 14 जून में फिर से थर्सडे आने वाला है।
14 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 जून। 21 जून में फिर से थर्सडे आने वाला है, 7 जोड़ दिए हम, फिर से थर्सडे। सर 21 में फिर 7 जोड़ेंगे, ठीक है जोड़ो। 28 जून, 28 जून में भी फिर क्या आने वाला है सर, थर्सडे ही आने वाला है, ठीक है। 28 जून में भी थर्सडे आ गया। तो अब 28 जून में थर्सडे सर, तो 29 में क्या होगा सर, 29 में फ्राइडे होगा। और 30 में पूछा है सर, 30 में क्या होगा, शनिवार होगा। शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती वैसा गाना है, ठीक है। तो 30 जून क्या है, सैटरडे होगा, ठीक है। 30 जून क्या होगा, सैटरडे होगा। तो आपको वीक के हिसाब से कैलकुलेट करना है, राइट। वीक के हिसाब से आप कैलकुलेट करके चीजों को सॉल्व करना सीखो। एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूम इज 169 स्क्वायर मीटर। अरे ये तो क्वेश्चन फिर से आ गया, ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था ना, हाँ पार्ट 2 में, कि स्क्वायर रूम का एरिया, मान लो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, इसका एरिया आपको दे दिया है 169 स्क्वायर मीटर, मतलब ऐसा। और आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर एस स्क्वायर, साइड स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है ना, हाँ। तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो एस स्क्वायर आपको दे दिया कितना 169, तो एस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ क्या 169। आपको पता है कौन सा ऐसा नंबर है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आएगा, सर 13 ऐसा नंबर है। 13 इंटू 13 क्या होगा 169 होगा। तो यहाँ पर एस आ गया। आपको क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 इंटू साइड। सर साइड आपको पता चल चुका है, ठीक है। 4 इंटू 13 करेंगे सर, कितना आएगा 52 मीटर आएगा सर, ठीक है 52 मीटर आएगा। मैंने कब मना किया आपको, ठीक है 52 मीटर ही आएगा। समझ में आया आपको 52 मीटर कैसे आया, हाँ ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। Now, if 75 by 8 is expressed in mixed fraction, what will be your answer? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 75 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तब जाके हम मिक्स फ्रैक्शन पता कर पाएंगे, ठीक है। तो 8 कितना जा सर, 9 जा, 72 बचा कितना सर, 3 बचा, ओके। तो 8 9 जा जाने से 72 होगा, माइनस करने से क्या बचेगा 3। तो यहाँ पर ये 3 को हम क्या बोलते हैं, ये 3 को क्या बोलते हैं, मैंने कल बताया था क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। मिक्स फ्रैक्शन के ये 3 चीज को जानना बहुत जरूरी है। 9 क्या है सर, क्वोशिएंट है सर, और 8 क्या है सर, डिवाइजर है, ठीक है। 8 को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर सर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा पहले यहाँ पर तो एलसीएम में क्या होता है, डिवाइजर होता है, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, डिवाइजर होता है। ऊपर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ऊपर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और यहां पर होता है क्या, क्वोशिएंट। ऐसे लिख दो, ठीक है, क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो मेरा क्वोशिएंट यहां पर क्या है सर, 9 है, 9 लिख दिया सर। रिमाइंडर ऊपर लिखना है, रिमाइंडर लिख दिया सर 3। डिवाइजर आपको अंत में लिखना है सर, डिवाइजर क्या है 8 है। तो 9 होल 3/8। देखिए 8 इंटू 9 72, 72 प्लस 3 75, 75/8 हो गया ना। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर। तो 9 होल 3/8, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 9 होल 3/8, ठीक है। वो शायद ग्लिच होगा या कुछ, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आप देख रहे हो 9 होल 3/8 होगा, वो गलती से वो शायद 8/3 करना चाहते होंगे, ठीक है, लेकिन 3/8 कर दिए होंगे। जो भी है, हमारा आंसर क्या होगा 9 होल 3/8, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 1/20 विल सम टू 8/4? 1/20 कितने कितने 1/20 लेंगे, 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20, कितने ऐसे 1/20 लेंगे जो आपका आंसर क्या आएगा 8/4। मुझे नहीं पता कितने लेंगे, मान लो कितना लिए, x लिए, कितना लिए x लिए, ठीक है। तो 1/20 इंटू एक्स, 1/20 इंटू एक्स क्या होगा x/20, 1 इंटू एक्स, एक्स बाय नीचे क्या 20, तो ये क्या हो जाएगा 8/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 4 4x, 4 इंटू एक्स 4x, और सर 20 इंटू 8
160, तो x इज इक्वल टू, सर यहाँ मल्टीप्लाई जो हुआ है यहाँ आने से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सर 4 कितना जा 40 जा 160, तो x आपका कितना आया 40 आया, x आपका कितना आया 40 आया। सर ये फिर से आपने x ले आया, सर कुछ ट्रिक है क्या? अगर ऐसे क्वेश्चंस आए कि कितने 1/20 को आपको लेना है, जो आंसर 8/4 आएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर आएगा ना उसमें आपको क्या लेना है, उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, 8/4 मेरे को आंसर लाना है और मैं कितना बार क्या लेने वाला हूं, 1/20 लेने वाला हूं। तो ये ट्रिक है, 8/4 को 1/20 के साथ डिवाइड कर दीजिएगा। सर कैसे करेंगे, 1/20 को ऊपर लाएंगे, जरूर लेके आइए, तो कितना हो गया 20/1। सर 4 कितना जा 2 जा, सर 2 इंटू 20 कितना सर 40 आ तो गया सर। फिर आप हमेशा से ये x क्यों बोलते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी से सीख जाओगे, x मेथड सीख जाओगे तो इजी होगा, है ना, क्योंकि आगे चल के आपको ऐसे क्वेश्चंस करने और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये ट्रिक हमेशा से काम नहीं करेगा। ये तो चलो क्लास 5 का मैथ्स है तो चलो काम आ गया, हमेशा x काम आएगा, ओके, ट्रिक्स काम नहीं आएंगे, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना 40। नेक्स्ट, हाउ मेनी 1/9 विल सम टू 1, ठीक है, मैंने बोला था ट्रिक लगाओगे तो जो आंसर है इसको कितने बार से डिवाइड कर दीजिएगा, जो दिया होगा 1/9, ठीक है। 1 इसको ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा 9/1 और 1 1 कैंसिल, बचा क्या 9, आंसर तो 9 आ गया। लेकिन अगर x मेथड से करोगे भी तो होगा, 1/9 कितना बार करोगे, x बार करोगे, जो आपका आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 इंटू एक्स, x/9 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 कितना 9, हो गया, समझ में आया, वही चीज है। विच वन इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/4, ठीक है, 1/4 का डेसिमल फॉर्म क्या है, आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 क्या 1 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे क्या, पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, पॉइंट लगाते साथ ही यहाँ 10 हो जाएगा, 0 हो जाता है ना। फिर 4 कितना जा 2 जा सर 8, बचा कितना 2, फिर 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो 0 लगा सकते हैं। अब 4 कितना जा सर 5 जा 20, तो कितना आ गया आंसर सर 0.25, ये होगा आपका डेसिमल फॉर्म। डिवाइड करना आना है, डिवाइड करना आता है ना आप लोग को, हाँ डिवाइड करना आता है ना, तो फिर इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 0.2 माइनस 0.111 कैसे करोगे, देखो पहली बात तो जो भी माइनस करना होता है ना, पहले आप ये पॉइंट रख दो, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखो, ठीक है, तो ही काम बनेगा। ये देखिए 0.2 है और ये क्या है 0.111, ठीक है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रहेगा तभी काम बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। अब देखिए ये तो 1 है, ठीक है, ये 1 के ऊपर कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो चलो 0 0 लगा दो, क्लियर। अब माइनस कर दो, ये 2 से इधर जाएगा, कैरी करेगा, ठीक है, तो 10 - 1 कितना 9, यहाँ 9 बचा, ठीक है, तो 9 - 1 कितना 9 - 1 कितना 8, यहाँ तो 1 ही बचा था, 1 ही बचा था, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा सर 0, पॉइंट माइनस पॉइंट क्या होगा सर, पॉइंट माइनस पॉइंट पॉइंट ही होगा, 0 - 0 भी क्या होगा 0। समझ में आया क्या किया मैंने, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये 1 1 1 था, 1 1 के ऊपर कुछ नहीं था तो मैंने क्या ले लिया 0 0 ले लिया। अब ये 2 से यहाँ कैरी किया तो 10 हुआ, 10 से यहाँ कैरी करेगा तो फिर 10 होगा, 10 - 1 9, यहाँ बचा कितना 9, 9 - 1 8, 2 माइनस, हाँ यहाँ 1 था, 1 - 1 0, तो क्या बचेगा 0.089, ठीक है 0.089। यू हैड सम मनी, कुछ पैसे आपके पास हैं, योर फ्रेंड हैड 0.2 टाइम्स दैट अमाउंट ऑफ मनी, आपके पास जितना पैसा है उसका 0.2 टाइम्स पैसा जो है आपके दोस्त के पास है। मान लो आपके पास कितना है, मैंने बोला 2.5 रुपीज, कितना आपके पास है 2.5 रुपीज, 2.5 का 0.2 टाइम्स पैसा किसके पास है, आपके दोस्त के पास। आप तो हो गरीब, आपसे भी गरीब कौन है, आपका दोस्त है कि नहीं। आपके पास कितना रुपए है 2.5 रुपए, ठीक है, 2.5 रुपए में फिर 0.2 टाइम्स
जो है आपके दोस्त के पास है। तो हाउ मच मनी डिड योर फ्रेंड है, जितना पैसा आपके पास है इसको उसके टाइम्स के साथ क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 2.5 इंटू 0.2। चलो सर पॉइंट का मेरे को समझ में नहीं आता है मल्टीप्लाई, चलो फ्रैक्शन कर लेते हैं सर, इजी हो जाएगा। चलो 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 25/10। 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2/10। ठीक है, 25 इंटू 2 सर कितना, 25 इंटू 2 कितना, 50 सर। 10 इंटू 10 कितना सर, 100 सर। 10 इंटू 10 कितना, 0 0 कट गया सर, 5/10। 5/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा, 5 डिजिट, ये 5 डिजिट बोल रहा हूँ, एक डिजिट, और ये एक डिजिट क्या होगा, 5 होगा। तो आंसर क्या होगा, 0.5 रुपीज। देख रहे हो कितना ज्यादा जो है गरीब है। हाँ, 0.5 रुपीज के कॉइन आजकल आते भी हैं, 50 पैसे के कॉइन आपके पास तो होगा ही, आपके दादी या आपके पापा या आपके मम्मी ने रखा होगा, 50 पैसे के कॉइन्स होंगे ना आपके घर में। हाँ, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा। जब आप शुरू हुए ना, जब आप जन्म हुए, ठीक है, जब आप जन्म हुए तब 1 रुपए ही बहुत कष्ट से हमें मिलता था। ठीक है, 50 पैसे के कॉइन तो अभी 1 रुपए के कॉइन भी इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलते। मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। तो 0.5 तो बिल्कुल ही नहीं, 50 पैसे तो बिल्कुल नहीं मिलते। ओके, तो ये समझ में आया आपको। हाँ, अभी एक्सप्रेस 2/3/10 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, पहली बात तो हम उसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे। ठीक है, ये मिक्स जो है 2/3/10 उसको हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे। इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं मैंने बताया था, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 कितना, 20, और इसमें न्यूमरेटर को प्लस कर दोगे, 20 + 3/10। 20 + 3 सर कितना, 23, 23/10। कितने जीरोज हैं नीचे डिनोमिनेटर में, एक जीरो है सर। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर होना चाहिए, सिर्फ एक नंबर। तो ये एक नंबर मैंने रख दिया क्या, 3। तो पॉइंट के इस तरफ होगा बाकी के नंबर्स, बाकी के नंबर में क्या है, सिर्फ 2 है। तो इसका आंसर होगा 2.3। 2.3 समझ में आया आपको। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, 2.3। अब देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। हमें ये तो पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू सर कितना सेंटीमीटर। सर ये क्या पूछ रहे हो आप, 100 सेंटीमीटर, पता है ना 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। सर उल्टा कर दिया आपने, तो ये 100 इधर ले आओ। मैंने बोला है जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है ये आपने चीजों को बदल दिया, आपने उल्टा कर दिया। तो ये जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ आने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पक्की बात है सर, डिवाइड कर दिया हमने, 1/100 कर दिया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, 1/100 को मैंने बोला है पॉइंट के बाद देखो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 नंबर होंगे। मेरे पास 2 नंबर है क्या न्यूमरेटर में, एक ही नंबर है सर। तो दूसरा क्या होगा, 0 होगा, और पॉइंट के बाद भी एक 0 लगा दो, है ना। 1 से पहले लगाना है तो लगा लो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 1 के बाद अगर आपको कोई लगाने के लिए बोले तो फिर दिक्कत होगा, है कि नहीं। हाँ, पहले जितना 0 लगाना है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगाने से बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, मान लो कोई आपके पास, सोच लो 1 रुपए है, आप बोलोगे नहीं मेरे को पीछे 7 जीरो लगा के पैसा दे देना। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, ले ले, पीछे 7 जीरो लगा ले। अगर वही बंदा बोलेगा कि वही 1 रुपीज में सर आगे 7 जीरो लगा के मुझे देना, क्या आप दोगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं दूंगा मैं। 1 रुपए के बदले में 1 करोड़ रुपए दूंगा, कभी नहीं। तो क्या है, 1 cm इज इक्वल टू कितना, 0.01 मीटर। क्या सही है? बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश cm। हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, ये तो पता ही है हमें। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू सर 1000 मीटर होता है। हम तो घूमने फिरने जाते ही हैं और हमेशा सब डिस्टेंस हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता है ये चीज, 1 किलोमीटर टू 1000 मीटर। अभी आपने ही तो बोला सर कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है। हाँ, अभी तो बोला मैंने, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, मतलब वो डायरेक्टली यहां से वो कहाँ आया, इधर आया। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को 1000 इंटू 100, क्योंकि वो किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में छलांग मार रहा है ना। हाँ, तो 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा,
कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 1,00,000 सेंटीमीटर, ठीक है। 1,00,000 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको ये आंसर? हाँ, 1,00,000 सेंटीमीटर। अब देखो, और एक चीज है, यूनिट हमेशा से आपको पता होना चाहिए। क्या है कि आपको पता तो है मीटर से बड़ा कौन कौन है। मीटर से बड़ा डेकामीटर है, डेकामीटर से भी बड़ा कौन है? हेक्टोमीटर है, और हेक्टोमीटर से भी बड़ा कौन है? किलोमीटर है, ठीक है। तो कितना बड़ा है सर? मीटर का 10 गुना करने से डेकामीटर, डेकामीटर का 10 गुना करने से हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर का 10 गुना करने से किलोमीटर, ठीक है। तो वही सर, मीटर का क्या करने से होगा? मीटर का 10 गुना कम करने से डेसीमीटर, डेसीमीटर का 10 गुना कम करने से सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का 10 गुना कम करने से मिलीमीटर, ठीक है। तो ये चार्ट हमेशा से याद रखना है आपको। तो इस हिसाब से अगर वो बोला डेकामीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, हमें तो ये तो पता है, अभी अभी बताया सर कि 1 मीटर कितने डेकामीटर होते हैं। डेकामीटर DAM से जाना जाता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 10 DAM। तो यहां पर तो वो बोल रहा है कि 1 DAM इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा। सर क्या गजब चीज आप दे रहे हैं, ठीक है। मैंने, चलो पहले तो एक काम करना है, देखो 1 DAM को पहले मीटर में बदल दो। मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मतलब जो चीज यहां मल्टीप्लाई हुआ है यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 1/10, होगा नहीं होगा? हाँ, तो ये हो गया आपका 1 DAM इज इक्वल टू 0.1 मीटर। क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर। लेकिन मुझे तो बदलना है किस पे? सेंटीमीटर में बदलना है सर। 1 DAM इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? आपको पता है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं सर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 DAM इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर कितना होगा सर? उसका 10 भाग होगा। कितना होगा? 10 cm होगा। कितना होगा? 10 cm होगा, ठीक है। इसका 10 भाग होगा ना, 100 cm का 10 भाग, तो क्या होगा आंसर? 10 cm, ठीक है। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू कितना? 10 cm, 10 cm। क्लियर? ये हमेशा से याद रखिएगा। कन्वर्जन बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं आपको, मुझे पता है। यहां पर फिर से दिया देखो 1 DM इज इक्वल टू डैश cm, ठीक है। 1 DM इज इक्वल टू डैश cm, वही क्वेश्चन था ना पहले भी। अच्छा नहीं, यहाँ डेकामीटर था, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ क्या है? DM है। DM मतलब क्या होता है पता है? डेसीमीटर, ठीक है। क्या होता है? डेसीमीटर, ठीक है, या फिर METER, डेसीमीटर। अब आपको पता है कि 1 डेसीमीटर क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्या होता है? 0.1 मीटर होता है। 0.1 मीटर होता है, छोटा यूनिट है ना। देखिए डेसीमीटर क्या होता है? 0.1 मीटर। और आपको ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर कितने होते हैं? 0.01 मीटर होते हैं। 0.01 मीटर होते हैं। मतलब डेसीमीटर जो है 1/10 है, तो सेंटीमीटर क्या है? 1/100 पार्ट है कि नहीं? डेसीमीटर जो है 1/10 पार्ट है, तो सेंटीमीटर क्या है? 1/100 पार्ट है। लेकिन यहां पर अब वो बोल रहा है कि 1 DM इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ DM और सेंटीमीटर में बड़ा कौन है? सेंटीमीटर बड़ा है या DM बड़ा है? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर DM बड़ा है। कितने DM होने से 1 सेंटीमीटर होंगे? ठीक है, 1 DM इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? सर 1 DM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या हो सकता है ऐसे? 1 DM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा क्या ऐसे? होगा क्या ऐसे? बोलो ना, होगा क्या? हाँ, 0.1 में कितना मिलाने से 0.01 होगा? 0.1 में कितना मिलाने से 0.01 होगा? बाय 10 करना पड़ेगा। तो सर ये आप गलत लिख रहे हो, 10 नहीं होगा। क्या होगा? 0.1 होगा, ठीक है। क्या होगा? 0.1 होगा। कैसे आप ये उल्टा कर रहे हो? मैंने आपको DM इजिकल टू कितना CM पूछा है, तो ये 0.1 नहीं होगा। कितना होगा? 10 ही होगा, ठीक है। कितना होगा? 10 ही होगा। समझ में आ रहा है? कौन बड़ा है? आप बोले डेसीमीटर बड़ा है। कौन बड़ा है? बोले डेसीमीटर। और फिर छोटा कौन है? सेंटीमीटर। छोटा कौन है? सेंटीमीटर है। तो 10
सेंटीमीटर जो है इक्वल टू क्या होता है, 1 DM होता है। 10 सेंटीमीटर मिलके क्या होता है, 1 DM होता है। हमेशा से याद रखिएगा, 10 सेंटीमीटर मिलके क्या होता है, 1 DM होता है। तो 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तो कितने होंगे, 10 DM होंगे। 100 सेंटीमीटर मिलोगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 DM। ठीक है, 10 DM, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, है ना। क्लियर। तो वो चीज आपको याद रखनी, ठीक है, वो चीज आपको याद रखनी। क्लियर। हाँ, तो विच यूनिट इज यूज टू मेजर लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड दूध पानी सब किससे मेजर करते हैं, लीटर में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये सीएम क्या होता है सर, सेंटीमीटर होता है। ओके, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर वेट कैसे मेजर करेंगे, हम कितने केजी के हो गए, खा खा के जो है एक जगह बैठ के कितने केजी के हो गए, बोलते हैं ना कितना आपका मास है, केजी, ठीक है, ग्राम, ये सब में हम मेजर करते हैं। ठीक है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने 3 इडियट का मूवी देखा, 3 इडियट में एक जो है हॉस्टल में एक बंदा था ना, उसका नाम क्या था, मिलीमीटर था, मिलीमीटर था ना, मिलीमीटर था ना। और फिर जब स्टोरी 10 साल बाद, 10 साल बाद दिखाया था, 10 साल बाद दिखाया था, तो फिर मिलीमीटर का नाम बदल के क्या बन गया था, सेंटीमीटर बन गया था ना, सेंटीमीटर बन गया था ना। हाँ, तो इससे आपको क्या पता चला कि 10 साल बाद एक बंदा मिलीमीटर से क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिलीमीटर, सॉरी, हाँ, मिलीमीटर से क्या हो गया था, सेंटीमीटर हो गया था। मिलीमीटर से क्या हो गया था, सेंटीमीटर हो गया था। यही हुआ था ना, मिलीमीटर से क्या हुआ था, सेंटीमीटर हो गया था। ठीक है, तो मान लो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है कि नहीं। हाँ, तो अगर ये 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इजिकल टू 1000 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर इजिकल टू कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। 1000 मिलीमीटर इजिकल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। यहां पर मिलीमीटर को अकेला कर दो, तो 100 बाय 1000 कर लो, 100 बाय 1000 कर लो। ठीक है, तो 2 2 जीरो गए, बचा कितना, 1 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। 3 इडियट का मूवी देखा है ना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। हाँ, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर होने के लिए उसको कितना टाइम लगा था, 10 साल लगा था। ठीक है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर होने में कितना टाइम लगा था, 10 साल लगा था, है कि नहीं। अब 1 किलोमीटर 90 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। आपको अभी पता है कि 1 किलोमीटर कितने हुए थे, 1000 मीटर हुए थे। 1 किलोमीटर कितने हुए थे, 1000 मीटर हुए थे। तो 90 मीटर कितने होंगे, और 90 मीटर दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, 1090 मीटर। सिंपल, 1090 मीटर। क्लियर है, हाँ, सबको समझ में आ रहा है, 1090 मीटर। नेक्स्ट, विच यूनिट इज यूज टू मेजर किरोसिन। किरोसिन कैसे होते हैं, लिक्विड में होते हैं, है ना, लिक्विड तेल है वो लिक्विड में होते हैं, तो लीटर और मिलीलीटर में होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी केजी में, मीटर में, ग्राम में तो कर ही नहीं सकते आप। सर ये सीजी एक नया चीज आप लिखे हो, कुछ नया नहीं है, वो सेंटीग्राम है। ठीक है, सेंटीग्राम भी होता है। सर सेंटीमीटर सुना था, सेंटीग्राम नहीं सुना था, अब सुन लिया ना, सेंटीग्राम भी होता है। मीता हैड अ रिबन 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मीता के पास कितना है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसके सिस्टर के पास भी एक रिबन है जो कितना का है, 3 मीटर 75 cm। तो हाउ मच टोटल लेंथ ऑफ रिबन डिड मीता है। ठीक है, तो उसकी सिस्टर मीता को ही दे दी, जो उसके पास था ना 3 मीटर 75 सेंटीमीटर का, वो भी उसी को दे दी। तो अब उसके पास दोनों रिबन आ गए, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 मीटर, और यहाँ पर 25 और 75, 25 और 75 कितने हो गए, 100 cm, और 100 cm इजिकल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है कि नहीं होता है। तो ये 1 मीटर भी यहाँ जोड़ दो, तो 5 मीटर प्लस 1 मीटर कितना हो गया, कितना हो गया, 6 मीटर हो गया सर। तो आपका आंसर क्या होगा, 6 मीटर। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, 6 मीटर। नेक्स्ट,
धवला बाबू स्टार्ट्स इज मॉर्निंग वॉक एवरी डे एट 5:40 AM। ठीक है, धवला बाबू जो है शुरू हो गया, ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए कब? सुबह सुबह 5:40 AM। ठीक है, 5:40 AM में, एंड फिनिशेस एट 6:40 AM। बेचारा 6:45 AM इतना बेचारा चल रहा है। ठीक है, 5:40 से, सीधी बात है, वो बोल रहा है कितना घंटा चला, सीधी बात है, बहुत इजी है। 5:40 से 6:40 1 घंटा होगा, होगा नहीं होगा? और फिर 6:40 से 6:45 कितना मिनट हुआ? 5 मिनट हुआ। मात्र कितना हुआ? 5 मिनट। तो 1 घंटा 5 मिनट चल गया वो। आया सबको समझ में? 1 घंटा 5 मिनट चला वो। ठीक है, नेक्स्ट, अ मूवी स्टार्टेड एट 3:45 PM। कोई आफ्टरनून का शो देखने जाता है ना, 3:45 PM में स्टार्ट हुआ, एंड एंडेड एट 6:15 PM। एंडेड एट 6:15 PM। बहुत बड़ा मूवी है ना, बहुत बड़ा मूवी। तो 3:45 कितना घंटे का मूवी था? 3:45 से 4:45, 4:45 से 5:45, और फिर 5:45 से 6:15। ये 3:45 से 4:45 1 घंटा हुआ सर। 4:45 से 5:45 1 घंटा हुआ सर। और 5:45 से 6:15 सर, 30 मिनट तो हुए। 5:45 से 6 बज गया 15 मिनट, और 6 से 6:15 15 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट टोटल कितने हो गए? 1 1 2 और 30, 2 घंटे 30 मिनट का, 2 घंटे 30 मिनट का आपका मूवी था। 2 घंटे 30 मिनट का आपका मूवी था। ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है 2 आवर 30 मिनट। ठीक है, 2 ऑप्शन है इसमें भी। ठीक है, 2 आवर 30 मिनट। ओके, हाउ मच टाइम इज इट फ्रॉम 9 AM टू 4 PM? सुबह का 9 बजे से दोपहर का 12 बजे तक कितना होता है? 3 घंटा होता है सर, सिंपल तो है, 3 आवर होता है। और फिर दोपहर का 12 बजे से शाम का 4 बजे तक कितना घंटा होगा सर? 4 घंटा होगा, सीधी बात है। 3 और 4 कितने हो गए सर? 7 आवर्स हो गए। क्लियर? 7 आवर्स पे टिक कर दो। समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट, यू वेंट टू स्लीप एट 8 PM। आजकल कौन सोता है 8 बजे? तुम लोग को तो 11 12 बजते होंगे ना। हाँ, 8 बजे आप सोने चले गए, ठीक है, और फिर आप 6 बजे उठ लो, तो सीधी बात है, रात के 12 बजे तक आप पहले कैलकुलेट कर लो। 8 से 12 आपने कितना घंटा सो लिया? 4 घंटा। आजकल के बच्चे तो ये 4 घंटा मिस ही कर देते हैं, क्योंकि वो सोते ही हैं 12 बजे, है ना। अब 12 बजे से फिर सुबह का 6 बजे तक आप फिर से सोए, तो कितने और हो गए? 6 घंटे और हो गए। तो 4 और 6 कितने हो गए? 10 घंटे आपने सो लिया। और क्या सोएगा कुंभकर्ण, उठ जा। ठीक है, 10 घंटे सो ले हो आप। ओके, नेक्स्ट, राम बाबू ज्वाइंड वर्क ऑन December 7, 2004। और फिर उसने काम छोड़ दिया, शायद पसंद नहीं आया। ठीक है, तो मान लीजिए दिसंबर में, पहली बात बहुत इजी चीज है ये, दिसंबर में कितने दिन होते हैं? दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। ठीक है, दिसंबर में कितने होते हैं? 31 डेज। वो शुरू किया काम कितना में? 7 तारीख। 7 तारीख मतलब वो आया, 6 तारीख नहीं आया था, 7 तारीख आया। तो 7 तारीख को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। हम किसको कैलकुलेट नहीं करेंगे? 1 से लेके 6 तक। वो नहीं था ना, 7 तारीख को तो वो आ गया, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 6 दिन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो 31 माइनस 6 कर देंगे। तो कितना दिन काम किया दिसंबर में? 31 माइनस 6 कितना? 25 डेज। एंड लेफ्ट वर्क ऑन जनवरी 5। जनवरी 5 में काम करके छोड़ा वो। तो जनवरी के कितने दिन हम जोड़ेंगे? 1 2 3 4 5, 5 दिन उसने काम किया ना। 5 तारीख को शाम को वो छोड़ेगा। अब कोई घर आएगा, मतलब सॉरी ऑफिस आएगा वो, और काम नहीं करेगा। ऑफिस करा, वो काम किया, 5 तारीख काम किया और फिर रिजाइन दे दिया, है ना। तो 5 दिन उसने काम किया, तो 25 डेज और 5 डेज, मतलब टोटल उसने कितना काम किया? 30 डेज काम किया। यही तो पूछा था हमें, हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क? 30 डेज ही वर्कड। समझ में आया? दिसंबर का वो 7 तारीख को आ चुका था, मतलब हम लोग 6 तारीख तक कैलकुलेट करेंगे कि उसने नहीं
काम किया। वो आया तो 7 तारीख को ना, तो 7 तारीख में उसने काम शुरू कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 दिसंबर के आप क्या करो, माइनस कर दो। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। 31 में 6 माइनस कर दिया, कितना हुआ 25। एंड लेफ्ट वर्क ऑन जनवरी 5 2005, 5 में छोड़ दिया, 5 का काम करके छोड़ा, मतलब 1 2 3 4 5 दिन उसने काम किया। तो 25 + 5 कितना हो गया 30 डेज। समझ में आया। नेक्स्ट, मदन वॉज इन पुरी फ्रॉम February 10 2025, ठीक है, February 10 से वो पुरी में था। कब से, 10 तारीख, 10 तारीख कैलकुलेट होगा, ठीक है, 10 तारीख से वो पुरी में है, ठीक है। और वो कब तक है, मार्च 18 तक। तो देखो सिंपल है, ये तो इजी है कि मार्च 1 से मार्च 18 कितना होगा, मार्च 1 से मार्च 18 कितना होगा सर 18 डेज होगा। सच्ची बात है, वो 18 डेज हुआ। सर February 10 से देखो यहाँ पर 2025 है, क्या 2025 लीप ईयर है क्या, लीप ईयर नहीं है। तो सर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में कितने दिन होते हैं जब लीप ईयर नहीं होते, सर फरवरी में 28 डेज होते हैं, ठीक है, फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो सर फरवरी 10 से फरवरी 28 हम क्या करेंगे, 28 - 10 कर देंगे, सर 18 डेज तो होगा। अरे बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अगर वो 11 होता तो आप 28, 11 से 28 कितना होता, 18 डेज होता। आप वैसे कैलकुलेट कर लो, देखो वो 18 दिन नहीं होते, एक ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं, 19 दिन होते हैं। सर कैसे, सर आप खुद देखिए ना, 10, ठीक है, 10 11 12, ठीक है, 10 11 12, ठीक है, 13 14 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हुआ कि नहीं। देखो मैंने पहले यहां 6 लिखा, फिर 6 लिखा, ठीक है, फिर 3 लिखा, फिर 3 लिखा। 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19, ठीक है, चमत्कार, ठीक है। आप 28 - 10 मत करिएगा, अगर कर भी रहे हो 28 - 10 तो इसमें फिर +1 करिएगा, ओके। तो ये टोटल कितना हुआ 19 डेज, और ये टोटल कितना हुआ 18 डेज, ठीक है। तो 19 + 18 सर कितना 37 डेज, कितना 37 डेज, 37 डेज। इतना दिन पुरी में क्या क्या सर, बीच है, जगन्नाथ पुरी का टेम्पल है, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, 37 डेज रह सकता है, क्या है, फैमिली होंगे उसके। नेक्स्ट, 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है सर। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में सर 24 आवर्स होते हैं, ठीक है सर। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं सर, ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं सर, ठीक है सर। अभी भी नहीं पहुंचे हम लोग। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं सर, 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली डे से वो कहाँ पर आया, डायरेक्ट सेकंड में आया। तो आपको ये तीनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर 60 × 60 ईजी है सर, 6 × 6 36 और 2 जीरो लगा दो सर, 3600 इंटू क्या 24 सर। जीरो एक बार के लिए भूल जाओ सर, 36 × 24 कर देते हैं सर। 4 6 जा सर 24, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 और 2 सर 14, 0 2 6 जा सर 12, 1 कैरी करेगा, 2 3 जा 6 7 सर। तो 4 6 और 8 सर, और 2 जीरो आपने भूल गया था सर, लगा दो, हो गया 86400 सेकेंड, 86400 सेकेंड। देखिए सर, शॉपकीपर ओपन दी शॉप एवरी डे एट 6 AM। बेचारा सवेरे सवेरे 6 बजे आया और वो अपना दुकान खोल दिया। एंड क्लोजेस द शॉप एट 10 PM। रात के 10 बजे वो खोल रहा है। तो पहले हम सवेरे 6 से दोपहर का 12 बजे तक कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 से 12 जो है कितना घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया सर। फिर 12 बजे दोपहर से रात का 10 बजे तक सर कितना घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया सर, ठीक है। कितना काम कर रहा है सर ये बंदा, ठीक है, 10 घंटा वहाँ काम किया, 6 घंटा फिर यहाँ, तो 10 और 6 कितने हो गए सर, 16 घंटा, 16 घंटा। आपके पापा भी इतना ही काम करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो। बस उनको आपसे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स चाहिए, है ना। आपको ये करना चाहिए कि नहीं। आपके जो है पेरेंट्स भी 16-16 घंटा काम करते हैं, सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं ना, हाँ। किसी के पापा अगर 8 बजे भी निकलते हैं तो रात के 10-11 बजे आते हैं ना, हाँ। चलो 16 घंटा नहीं काम करते हैं तो 12 घंटा तो करते ही है ना, हाँ।
लेकिन क्या आप 12 घंटा पढ़ते हो दिन में? नहीं करते हो आप। ठीक है, आज के दिन एटलीस्ट पढ़ लो, ठीक है, कल का एग्जाम हमें अच्छा करना है। नेक्स्ट, आई बोर्डेड अ ट्रेन एट कटक ऑन 15/9/2025 एट 10 AM। कटक से उसका जर्नी शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 15/9/2025। ठीक है, 15/9/2025 में शुरू हुआ। कब? 10 बजे। ठीक है, 10 AM। और फिर नागपुर पहुंचा उसने। ठीक है, कटक से वो कहां जा रहा है? नागपुर जा रहा है। ठीक है, नागपुर वो कब पहुंचा? 17/9/2025। 17/9/2025। 17/9/2025 को वो कितना बजे पहुंचा? 6 बजे सुबह सुबह पहुंचा सर। तो मान लीजिए देखो 15/9/2025 से 16/9/2025 10:10 तक, ठीक है, कितना हो गया? 24 आवर्स। कितना हो गया? 24 आवर्स। 16 को पहुंचा क्या? नहीं, उसने तो 17 को पहुंचा। फिर हम लोग क्या करेंगे? 16/9/2025 से 17/9/2025 10 बजे सुबह से लेके 10 AM सुबह तक ले लेंगे, तो फिर 24 आवर हो गया। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट किया? 10 बजे तक कैलकुलेट किया। लेकिन वो तो 17 तारीख के 10 बजे तक हमने कैलकुलेट किया, लेकिन वो तो 17 तारीख को 6 बजे पहुंच गया सुबह सुबह। तो एक काम करते हैं, ठीक है, हमने बस एक्स्ट्रा ही तो 6 से क्या किया? 10 बजे तक कैलकुलेट, 4 घंटे एक्स्ट्रा ही तो कैलकुलेट किए। तो एक काम करो ना, 24 + 24, 24 + 24 कितना? 48। लेकिन 48 तब होगा जब वो 10 बजे पहुंचेगा, लेकिन वो 10 बजे नहीं पहुंचा। वो कब पहुंच गया? 6 बजे ही पहुंच गया, 4 घंटे पहले पहुंच गया। 10 बजे पहुंचता तो 48 आवर होता, लेकिन वो 10 बजे नहीं पहुंचा। कब पहुंचा? 6 बजे ही सुबह पहुंच गया, मतलब 4 घंटा पहले पहुंच गया। तो -4 कर दो। 48 - 4 कितना? 44 आवर। 48 - 4 कितना? 44 आवर। समझ में आ रहा है? बस। नेक्स्ट, Which of the following numbers lie between 0.340 and 0.35? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप गलत करोगे। 0.34 और यहाँ पर 0.35 है, तो ये 0.340 और ये होगा 0.350। ठीक है, होगा ना? तो क्या 0.33 इसके बीच में होगा? अरे ये तो 34 है, ये 35 है, 33 बीच में कैसे आया? 34 के पहले आएगा वो, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 0.33 है सर, ये 0.351। अरे 0.350 के बीच में होना चाहिए 340 और 350 के बीच में होना चाहिए 351, तो इससे आगे हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? 0.349 होगा, 0.349 होगा। तो ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following numbers cannot be divided by the difference of its digit? ठीक है, cannot be divided by its difference of, पहले इसका करेंगे 1 - 0 कितना होगा? 1। डिफरेंस ऑफ डिजिट बोल रहा है, ये देखिए 1 - 1 कितना हो गया? 0। ये 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1। और ये 1 - 3, 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2। होगा ना? हाँ, आपको डिफरेंस ऑफ डिजिट करना है, ठीक है, तो हमें माइनस प्लस से लेना देना नहीं है, डिफरेंस ऑफ डिजिट करना है। तो ये सब में आपको लगा देना है क्या? मॉड लगा देना है। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब ये होता है नेगेटिव नंबर्स को भी क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, पॉजिटिव कर दिया मैंने। अब वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ इट डिजिट। 10 को क्या हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं? डिफरेंस ऑफ डिजिट से कौन डिवाइड नहीं होगा? क्या 10 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम 12 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? 12 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना होगा? 12 होगा। क्या सर हम 13 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन पॉइंट आएगा, कर तो सकते ही हैं, कर सकते हैं। लेकिन 11 को हम क्या 0 से डिवाइड कर, 0 से कैसे डिवाइड करोगे आप? इसका आंसर तो क्या आएगा? इसका आंसर तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइंड आएगा। इसका आंसर तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, कितने 0 लाओगे जो आप 11 को डिवाइड करोगे? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 11। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 11। ओके, तो ये क्वेश्चन एक आया था, प्रीवियस ईयर में आया था शायद। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करके जाइएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। मान लीजिए 24 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 है, 2 है सर, 3 है, 4 भी हैं सर, 5 नहीं है, 6 हैं सर,
6 हैं, फिर 8 हैं सर, ठीक है, फिर 12 हैं सर, 12 भी हैं सर, 24 हैं, फिर डायरेक्ट। तो यहां पर बोल रहा था सम ऑफ द फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। पहली बात 24 का ट्वाइस क्या होगा, मतलब ट्वाइस मतलब दुगना 48। 28 का ट्वाइस क्या होगा सर, 56 होगा सर। 32 का ट्वाइस क्या होगा सर, 64 होगा। इसमें से हम लोग देखेंगे ये सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या 48 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा। 24 प्लस 32, सॉरी 24 प्लस 12 कितना 36, 36 44, 44 प्लस 6 50, बढ़ गया हो तो वो तो नहीं होगा, ट्वाइस होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 28, पहले 32 कर लेते हैं। 1 32 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, फिर 4 8 जा, फिर 6 नहीं होगा, फिर 8 होगा, ठीक है, 8 4 जा 42, फिर 10 11 नहीं होगा, ठीक है, 12 नहीं होगा, 13 14 15, सीधा 16 होने वाला है, और फिर 16 के बाद डायरेक्ट क्या होने वाला है 32। वो सबको जोड़ो तो क्या 64 हो रहा है क्या देखते हैं। 32 यहाँ ये तो 32 है, चलो ये देख लेते हैं 32 है क्या। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 1 31। हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 कितना 28, 28 प्लस 2 30, और 30 प्लस 1 31, 31 प्लस 32 हो रहा है क्या, नहीं 63 हो रहा है। तो 28 करके देखते हैं 28 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 28 के फैक्टर्स 1 होंगे सर, 2 होंगे सर, 3 नहीं होंगे सर, 4 होंगे सर, 4 भी होंगे, ठीक है, फिर 5 नहीं 6 भी नहीं होंगे सर, 7 होंगे सर डायरेक्ट, फिर 7 के बाद डायरेक्ट क्या होंगे सर 8 9 10 11 12 13 14 होंगे सर, ठीक है, और 14 के बाद डायरेक्ट क्या होंगे सर 28 ही होंगे सर, होंगे ना। हाँ अब ये देखिए 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 2 27, 27 प्लस 1 28, और 28 और 28 कितना 56। तो यहां पर देखिए फैक्टर को सम करने से डबल हो रहा है ना, 56 हो रहा है ना। इसका आंसर क्या होगा 28, इसका आंसर क्या होगा 28। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स आर ड्रॉन बाय 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन अ प्लेन। इन अ प्लेन बोल रहा है, मान लो ये एक प्लेन है, 2 पॉइंट है ए और बी, इसमें हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो तो बेसिक है ज्योमेट्री का, ठीक है, ये तो यूनिक पॉइंट है। ए और बी से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया, 123 क्वेश्चन था, अभी खत्म हो गया, राइट। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ करना था, आप किए भी होंगे, मुझे यकीन है आप लोग सब जो है प्रैक्टिस किए होंगे। एक और बार आपको ये वीडियोस देखना है और ये क्वेश्चंस को एक और बार सॉल्व करना है, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ही आएंगे, रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, तो हमने चारों के चारों चैप्टर्स जो है, सॉरी चारों के चारों सब्जेक्ट्स जो हैं हमने कवर कर लिया। साइंस भी कर लिया, इंग्लिश भी कर लिया, सोशल साइंस भी कर लिया, और मैथ्स भी हमने कर लिया। अब बस आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आपके पास सिर्फ एक दिन है, आपके पास अब 24 घंटे भी और नहीं रहे, ठीक है, कुछ घंटे हैं बस आपके लिए। आप ये सारे के सारे टाइम को यूटिलाइज करो। ओके, पढ़ो, आपको जितना मेहनत करना है अब वो 10-12 घंटा मेहनत कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर और आपके मेहनत काम नहीं आएंगे, ठीक है। जो करना है आपको अभी करना है, ठीक है। तो आप ये जल्द से जल्द रिवाइज करो, बिना कोई डर के आपको एग्जाम देने जाना है, कॉन्फिडेंस होके आपको एग्जाम देना है। और मत बताइएगा, ठीक है, मत बोलिएगा कि मेरा एग्जाम खराब गया सर, ठीक है। किसी का एग्जाम खराब नहीं जाएगा, आपने बहुत मेहनत किया है, आप वॉरियर हो, ठीक है, आपको कल जंग लड़ने जाना है और आप जरूर जीत के आओगे। ओके, थैंक यू सो मच।